अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत और फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ जनाब। गोल्डन मेमोरीज, हा, ये गोल्डन मेमोरीज जो है आजकल इनको संभालने का काम एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा गैजेट है जो आई थिंक सो छोटे से 2.5-3 साल बच्चे से लेकर बुजुर्ग 70, 80, 90 जिसकी दिमाग काम करता है उस तक ये गैजेट मौजूद है। और इस गैजेट का नाम है, ये क्या इजाद है, मैं कहती हूँ कि कमाल है। ये ऐसी इजाद है, इसका नाम है मोबाइल फ़ोन। ये वो मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर कैमरा है और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लेकिन जो कैमरे का ऐप है ना, ये कुछ ऐसा बना दिया गया, वीडियो और कैमरा ये सारी चीज़ें, कि वो गोल्डन मेमोरीज आपकी अंडर वन रूफ एक छोटी सी डिवाइस के अंदर सेव हो गई हैं। और अगर मोबाइल चोरी होता है, पहले, अब तो ये हो गया ना कि भाई गूगल पे सेव हो जाता है, बहुत सारी और टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन पहले जब मोबाइल चोरी हो जाता था या लैपटॉप चोरी हो जाता था तो सबसे ज़्यादा दुख उन पैसों का तो होता ही था जिसका खरीदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख होता था आपकी गोल्डन मेमोरीज आपसे दूर जाने का। ना जाने कैसे कैसे कब किस तरह आप लोगों ने सेल्फीज ली हुई हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो यादों को आपने कैद किया हुआ है, जब दिल चाहा आपने देख लिया अपने मोबाइल में। मगर आज टेक्निक जो है उसकी वजह से आप अपनी मोबाइल चोरी होने के बाद भी अपनी पिक्चर्स वगैरह अपने कोड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। पहले जब मोबाइल हमारे हाथ में आता था और हम अनमैरिड होते थे तो हम अपनी सेल्फीज़, अभी भी आप देखें ना अनमैरिड लड़कियां सेल्फीज़ बना रही हो तो अपनी कभी पाउच करके, कभी कुछ तैयार हुई हैं तो फ़ौरन स्टाइल मार मार के तस्वीरें खिंचवाती है। अपनी सेल्फीज़ पे ही उनका पूरा मोबाइल भरा होता है। जैसे ही लड़की इंगेज हुई या उसकी शादी हुई तो उसका इंस्टा, उसका फेसबुक भर जाता है मियाँ बीवी दोनों की सेल्फी से और उन दोनों की तस्वीरों से। और जैसे ही वो 2 से 3 होते हैं तो भाई सारी दुनिया एक तरफ, बस बच्चे का चलना, बच्चे का पैदा होना, बच्चे के माइलस्टोन, बच्चे की हर चीज़ आपके मोबाइल में मेमोरी में कैद हो जाती है। और इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में आपका बच्चा आता है तो बहुत सारी चीज़ें मज़े की आपके पास जो कैद होती चली जाती हूँ, उसमें से मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे आम लोगों की चीज़ें तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन जो ख़ास यानी कि सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों की वीडियोस या मज़े की पिक्चर्स जो इंस्टा पर, फेसबुक पे डाउनलोड की हैं, उनको गैदर करके मैंने एक मज़ेदार पैकेज बनाया है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ईमन और मुनीब की प्यारी सी जो अमल है ना, गुड़िया इतनी गपलू सी, इतनी मज़े की वो बेबी है, क्योंकि मैं उससे मिली हुई हूँ इसीलिए बता रही हूँ। जैसे वो दोनों खूबसूरत और क्यूट हैं वैसे ही वो अमल भी गपलू क्यूटू है, और उसकी कुछ मस्ती मुनीब हमसे शेयर करें। आइए चल के देखते हैं। तो जी हमारे घर में भी सिला और फरीद के ज़माने में उस वक्त कोई इतने मोबाइल जो हैं वो इतने कोई आम नहीं थे, और हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम वीडियोस बनाएं। हम अपने कामों में लगे हुए थे, बच्चे भी पल रहे थे, हम भी पल रहे थे, घर बनाने में लगे हुए थे, इसमें। लेकिन बलाज के जब पैदा हुए तो हमारे पास काफ़ी टाइम था और काफ़ी इंजॉय हमने बलाज को किया, और इसीलिए हम उसकी घड़ी की वो हरकतें भी बहुत डिफरेंट करता है, तो हम उसकी घड़ी की वीडियोज़ अब बनाते रहते हैं जब भी कोई वो मस्ती करता है। और एक वीडियो उसकी बर्थडे थी, इत्तेफाक से यासिर के दोस्त भी उस वक्त उसके साथ घर पे जमा थे, तो मैं नहीं थी, मैं आई गेस बाहर गई हुई थी शहर से, या मैं सो रही थी। मैं बर्थडे विश कर चुकी थी, रात के 12 बजे बलाज साहब को बर्थडे विश की। My name is Balaj and on 31st July is my birthday and 31st July is just tomorrow, and please wish me, and day after tomorrow is Eid. हैप्पी बर्थडे। देख कर मतलब बच्चों की, किसी और के बच्चों की जो वीडियोस हैं वो भी देख के बहुत मज़ा आता है। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको फैसल कुरैशी की उनकी बच्चों के साथ वीडियो, और इंजॉय करें आप मेरे साथ साथ। चलिए देखते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को नजर बद से बचाए। एक हमारी जो मज़ेदार सेलिब्रिटी हैं भाई, उनकी बेटी भी उन्हीं पे गई है। चटपटी बातें, चटपटी हरकतें। आइए दिखाते हैं कि फिज़ा अली की जो पटाखा हमारी फराल हैं वो क्या करी अपनी पिक्चर। गुडनेस, मतलब कि फिजा अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करती हुई, आई गेस पाकिस्तान में कोई इतनी ट्विनिंग नहीं करता जितना फिजा और फराल कर रही होती हैं। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इनके पास तो एक जमा गफीर है पूरी वीडियोस का, मस्तियों का, पता नहीं क्या क्या। फिजा जब से फराल पैदा हुई हैं क्या क्या मेमोरीज इन्होंने कैद की हुई हैं। ये मैं आपके सामने एक शो करूँगी इंशाल्लाह फिजा और फराल के साथ। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ के साथ शो कर रही हूँ जिनको आप बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत एडमायर भी करते हैं। उनके बच्चों के साथ आज उनका शो होगा और इतना मज़ा आने वाला है। मगर इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, है ना, अरे भाई एक पटाखा जिसका गाना भी बड़ा हिट हुआ है, मतलब अच्छी एक्ट्रेस तो है ही लेकिन बहुत अच्छा गाना भी गाती है। एक ऐसा कपल जो बहुत ही गपूड़ा कपल है। लाइव करेक्शन करी हूँ अपनी, वो मेरे मुंह से ना गलत वर्ड निकल, मैंने जम्मा गफ़ीर बोल दिया, एक्चुअली जुम्मुल गफ़ीर होता है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो सारे उर्दू दान जो इधर आसपास भी है, और मैं बता दूँ भाई किससे सही कराया है ना, मेरे सामने शब्बीर जान खड़े हुए हैं और वो आके उन्होंने मुझे बोला क्या बोला तुमने, जुम्मा गफ़ीर बोला, अभी आके तुम्हें सही कर। भाई मेरे ये तो इन्होंने मुझे यहाँ सही किया, वहाँ मेरे अम्मी अब्बू डंडा लेके खड़े होते जब मैं घर पहुँचती कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने उर्दू गलत इस्तेमाल की। तो आई एम वेरी सॉरी, ये जुम्मुल गफ़ीर होता है। सही कह रही हूँ? हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ब्रेक के बाद मैं आपको ऐसी दो फैमिलीज से मिलवाने वाली हूँ जिनको आप बहुत चाहते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। उनके बच्चों को ग्रो करते हुए आपने देखा है, लेकिन एक साथ सारी उनकी ग्रोथ, उनकी ज़िंदगी की यादें वो हमारे शो में शेयर करने वाले हैं। अब सरप्राइज भी रहने दें, कौन है हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए गोल्डन मेमोरीज में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हमेशा शो से पहले मुझे नहीं पता होता कि कैसा शो होने वाला है, लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत मज़े का शो होने वाला है। क्योंकि इस वक्त आज जो मेरे पास गेस्ट है ना, उन फैमिलीज से आप बहुत मोहब्बत करते हैं और उन फैमिलीज़ को आपने उनके बच्चों को बढ़ते हुए देखा है, उनकी शादी होते हुए देखा है। और मज़े की बात यह है कि वो जो चारों सेलिब्रिटीज़ हैं आज अपने बच्चों के साथ, वो चारों शोबिज़ में हैं। मतलब कि कोई नो शोबिज़ नहीं है, यानी कि स्पाउसेस भी, दोनों मियाँ बीवी आपको शोबिज़ में नज़र आते हैं। मसला ये है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक ड्रामे की फील्ड से हैं और एक का ताल्लुक न्यूज़ की फील्ड से है। तो मैं उन दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठे बुलाने वाली हूँ। और सबसे पहले एज सीनियर एक्टर जिनके बारे में आज भी जब वो काम करते हैं तो जो जूनियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनके साथ कलीग्स हैं, वो कहते हैं इस बंदे की मेमोरी कोई ऐसी शार्प है कि ना सिर्फ इसको अपने डायलॉग्स याद होते हैं, इसको दूसरे के भी डायलॉग्स याद होते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास कोई स्कूल्स नहीं है, एक्टिंग स्कूल्स, मगर जब आप इस पर्सनालिटी के साथ आप काम करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी डायलॉग डिलीवरी में। और एक स्कूल का दर्जा सारे जूनियर एक्टर्स, मतलब आजकल मुझे सब आके यंगस्टर्स आ रहे होते तो वो ये बताते हैं कि अगर आपने शब्बीर जान के साथ काम कर लिया तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आ ही जाएगी, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप थोड़ा बहुत तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो आपको उस सीरियल में टीच कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। आइए वेलकम करते हैं शब्बीर जान, फरीदा शब्बीर, उनके दो प्यारे प्यारे बहुत ही खूबसूरत बच्चे इस शो पे अपनी गोल्डन मेमोरीज के साथ। छोटा सा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें अच्छी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो दोनों हैं ये इतने पिद्दे पिद्दे से मैंने देखे मुझे अच्छी सी याद है। और आज देखे जरा, हाय हाय हम तो बुड्ढे हो गए भाई ये लोग तो हमसे भी लंबे हो गए। कोई बात नहीं, हमसे भी ज़्यादा जब हमारे टाइम में होंगे, आपके टाइम में तो और ज़्यादा जवान लगेंगे। और आप जो बात कर रही थी ना अभी याद करने वाली, हाँ है ना, लाइनें याद करने वाली, तो बस लाइनें याद होती हैं, दूसरों के डायलॉग याद होते हैं, घर का कोई काम याद नहीं।
चलिए भाई, जो इनका प्रोफेशन है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। सीन याद किया, कर लिया, भूल गए। चलो अरे आगे बाप, चलिए। यशमीरा मेरे साथ बैठेंगी इधर, अच्छा, और आप लोग इधर तशरीफ रखेंगे। बैठे। आज बहुत मज़ा आएगा। मतलब लाइक किसी की ख़ास तौर पे आपके फेवरेट जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी गोल्डन मेमोरीज, उनकी वीडियोस, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जब लोग देखते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। और ये आप लोगों का अपनापन है, प्यार है कि आप लोग अपनी पर्सनल वीडियोस अपने फैंस से शेयर कर रहे हैं। दूसरी फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो इस वक्त यहाँ आ रहे हैं। इस फैमिली के ताल्लुक न्यूज़ से है और ख़बरें पढ़ते हुए इन्होंने अपने जो करियर है उसका आगाज़ किया, और दोनों फिर एक दूसरे के हो गए। एक तरफ खातून खबरें पढ़ती थी, एक तरफ जो मेल एंकर है वो खबरें पढ़ रहे होते थे, और वो खबरें पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक दूसरे से इजहार किया और ये मोहब्बत की और प्यार की डोरी में बन गए। ये खबर दी उन्होंने। अच्छा, जब वो मोहब्बत और प्यार की डोरी में बने और उन्होंने शादी की, तो उनकी ज़िंदगी में आए एक ऐसे खूबसूरत एडिशन हुआ उनकी ज़िंदगी में जो ना सिर्फ उनको ही प्यारा लगता था बल्कि पूरी दुनिया को प्यारा लगना शुरू हो गया। उस प्यारे से सेलिब्रिटी को, मैं तीसरा भी सेलिब्रिटी है ना यानी, तो उसको हमने ग्रो करते हुए देखा, छोटा फिर बड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता शोज़ में आना शुरू हुआ। फिर उसकी प्यारी बातें, अम्मा अब्बा तो प्यारी बातें करते ही थे, लेकिन वो बच्चा जो है वो भी अभी से उसने दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। आइए मैं वेलकम करती हूँ इकरार कुर्तलैंड और पहलाज। आज तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है सब हमारे सेट के हिसाब से। आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, यही मैं कहना है ना। गोल्डन गोल्डन हमने किया ना, आप लोग अपनी गोल्डन मेमोरीज हमसे शेयर करें। कैसे हैं आप? सऊदी याद आ गया हमें। वो आ चुकी है पहले। जबीरा को बहुत पसंद है ना वो गोल्डन और इस तरह की चीजें। कैसे हैं आप पहलाज? मैं ठीक हूँ। मजे में है? आपको याद है आपके, मतलब अम्मी तो दिखाती होंगी ना आपको आपकी वीडियोस और पिक्चर्स के, कब आप आए थे पहली दफा शो पे? याद है? एक दफा मैंने देखी थी। एक दफा देखी थी। आज हम लोगों को दिखा दें? दिखा दें। अच्छा, मैं अपनी टीम से पूछूंगी कि उन्होंने किस तरह कोऑर्डिनेशन वो की हुई है। ओके। अच्छा, अब हम पहली वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, वो हम भी उस पर इन्वाइटेड थी। वो एक ऐसी बर्थडे थी जो यशमीरा की और अर्दिल की एक साथ रखी गई थी, है ना। और वो उस बर्थडे में सब एक दूसरे से मिलने का बहाना भी मिला था, हमने सबने बहुत इंजॉय भी किया था। तो सबसे पहले हम वो वीडियो आपसे शेयर करें, आइए इंजॉय करते हैं। बच्चे काबू में थे। नहीं, ये इतनी जहानत है आप लोगों की। क्या होता है, हम पागल होके ना, हम अपने बच्चों की पहली सालगिरह तो नहीं कोई धूमधाम से कर देते, बच्चों के दिमाग में कोई मेमोरीज ही नहीं होती। और क्या, हम लोग होते हैं ना, मतलब जज्बाती हो जाते हैं कि और पहली बर्थडे। आप लोगों ने बहुत जहानत की कि ये जो ग्रैंड बर्थडे आपने की, जब ये इनको शऊर है, इनको याद है। हाँ, बस ये मैंने कहा उसके बाद ये लोग बिल्कुल कोई बर्थडे, क्या हो गया आपको? हाँ भाई, आपकी बर्थडे मना लेते, बुला लेते हैं लोग, नहीं क्या हो गया आपको? काबू में, हाँ, काबू, वही लफ्ज़ था ना, इस वक्त काबू में थे। सही, आपने जो है ना सरहद पे नहीं, काबू में तो ये अभी भी हैं, लेकिन अपने
अच्छा, जब ये 1 साल के थे, 2-3 साल के थे, तब आप कैसे सालगिरह? एक साल के जब अर्दिल थे ना, हाँ। तो मैंने की थी। अच्छा। वो भी तस्वीरें वगैरह हैं, अभी आएंगी, वो अच्छा। की थी। बस अर्दिल जब थे, यशमीरा कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा। तो वो एक की थी कि चलो एक करते हैं। उसके बाद यशमीरा की कोई भी नहीं बर्थ हुई ना, तो अच्छा। हमने कहा चलो वही वाली बात आप वाली और इन वाली की जरा शौर में कर देते हैं, फिर तो बिल्कुल हाथ नहीं आना। समझदारी है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये जो है इन्होंने ज्यादा दोनों में से किस बच्चे का जरा केयर की है ज्यादा? अगर मैं पूछूं, शबीर भाई जो है होता है ना कभी कभार हेल्पफुल होते हैं कि नहीं, चलो शबीर- रात को मैं जाग लेता हूँ या कुछ। नहीं नहीं, दोनों में रहे, लेकिन यशमीरा से ज्यादा रहे। वैसे होता है ना ये नेचुरली कि बाप और बेटी का ये दांत दिखा। लेकिन दोनों में, क्योंकि मैं तो जब अर्दिल हुआ तो मुझे पैम्पर भी सही से बांधना नहीं आता था। हाय और हाय। वो जो नहीं पैम्पर तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो क्या वो फोल्ड करते हैं ना हॉस्पिटल में बच्चे को। लंगोट। हाँ, नहीं, बेटा, लंगोट नहीं, पूरा वो बच्चे को रैप करते थे ना? रैप करते हैं, रैपिंग पूरा शीट। हाँ। रैपिंग, वो बिल्कुल नहीं आता था। तो इन्होंने आपको हाँ, teach किया है? इन्होंने नहीं एक करते दफा थे। यही आप करते, थे? हाँ यही करते थे। इन्होंने देखा हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद ये मुझे ऐसे करके उसके देते थे। हाथ वाथ तैयार। दोनों करके और टांग बिल्कुल टाइट। हाँ ऐसे। हाँ, ये इसलिए करते हैं ना बच्चे जो है हाथ ऐसे, पाँव। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसको स्ट्रेट इसलिए करते हैं कि वो हाथ पाँव मारे, उसको भूख लगे, उसकी एक वर्जिश हो। और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के हाथ पाँव ताकि स्ट्रेट हो, क्योंकि वो नहीं, वो मैंने पूछा था, हॉस्पिटल उन्होंने कहा में- इसको जितना टाइट करके बांधी है ना, उतना ज्यादा पावर लगाएगा बच्चा। यस, वो आज तक पावर खत्म नहीं हुई। वही मैं कह रही हूँ ना, ये करते थे। वो अपने आप को हटाता है, उसकी हाँ, एक्सरसाइज होती exactly। है। एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बचपन से है, ये सोचें आजकल कितना आम हो गया है, ये बचपन से ही है। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये मुझे ऐसे कि ये ऐसे करते हैं, इन्होंने एक दफा देख लिया तो बस हाँ। हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मैं ही करता था। ज्यादा रोतुड़ू बच्चा कौन था, यशमीरा के अर्दिल? यशमीरा। रातों को जगाती थी। अब बहुत ज्यादा और अभी अब कौन है ज्यादा रोतुड़ू? अर्दिल। अर्दिल। नहीं मतलब रोतू मीन्स रुलाने वाला। अच्छा। अब यशमीरा बहुत बात सुनती है, अर्दिल का बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि कैसे मैं अपनी अम्मी के छोड़ के चली जाती थी, आपकी तरफ जाना है, हाँ। अब्बू का आपका कोई काम है, तो वो मुझे खुद कहती थी अम्मी आपकी हाँ। कि हम नानी के छोड़ कर आओ, तो ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये, हाँ। तो इतनी देर तक हो यहाँ, तो ये इसको छोड़ती थी तो कोई इतना खास, जब तक ये छोटा था, हाँ। लेकिन ये बहुत तंग करती थी हाँ। सबको। तो जब ये हुई तो मैंने बिल्कुल काम वाम बिल्कुल छोड़ दिया। कभी ऐसा Even हुआ कि गाड़ी चलानी। आप भी बिजी हैं, शबीर भाई भी बिजी हैं, और शबीर भाई आपको बच्चों को बेबी सिट करना पड़ा हो, इनको कोई भी आप शूट पे लेके गए? ये ऐसा नहीं हुआ, इतने अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि भाई देखो भाई क्या करना कितने है, अच्छे? बस थोड़े से पैम्पर वो रैपिंग तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने हाँ। एक दो दफा साथ ले गए वैसे ही। हाँ। अगर काम है तो ज्यादातर मैं अपनी अम्मी के छोड़ के जाती हूँ। और अच्छा, पढ़ाई में ज्यादा हेल्पफुल कौन रहा है, शबीर भाई या फरीदा? आप? यही है ना। बच्चों के लिए आप किस चीज में ज्यादा, अब्बू किस चीज में ज्यादा हेल्पफुल? हाँ, ये ज्यादा बेहतर कि अब आप सही तरीका ये है। ये यशमीरा बताएंगी। दूध पीने वाले बच्चे लाए थे, किसी पूछी भी नहीं है। चीज़ें लाने में हेल्प जैसे जैसे अगर मुझे कुछ चाहिए मैं अब्बू से पूछूंगी, अब Like बाबा कोई से नया पूछूंगी। शूज देखा है कि मार्केट में आया है, सब कुछ बाबा से पूछूंगी। तस्वीर व्हाट्सएप कर दी अब्बा को कि ये मंगवा दो। अम्मा 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 बोलेंगे कि है तो इस तरह के, हाँ। अब्बा बोलेंगे लिए और भी तुम्हारे लिए अर्दिल किस चीज में ज्यादा हेल्पफुल है अब्बा? अब्बू ज़्यादातर ना लाइफ लेसन्स, ओह, नसीहतें। बस हर वक्त बैठ के ना हम लोग एक दूसरे लगे रहते हैं बस। तो तुम्हें ये तुम बात, कभी कभी वो बात। घबराते हो नसीहतों से? नहीं नहीं, घबराता नहीं, कहता बाबा ये बाद में मरतबा बता रहे अभी आते हुए हमारी गाड़ी में बात हो रही थी। मैंने उनको बोला बाबा ये आप मुझे बता ऐसे रहे थे कि पहली बार बता रहे हैं, मगर मैंने कहा बाबा मुझे बता चुके हैं। और फिर मैंने इनसे ये भी कहा, मैंने कहा हमारे अब्बा भी ऐसे ही करते थे, और हम हर बार उस बात को ऐसे सुनते थे जैसे पहली बार सुनी। सुन रहे हैं, बिल्कुल। अम्मा अब्बा का लूप चल रहा होता है। अच्छा, बहुत सारी बातें आप लोग जो है एज पेरेंट इन लोगों से सीख सकेंगे, हम सीख रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये। हाँ। नहीं, ये बहुत हमसे भी ज्यादा ग्रो कर गया। क्या कह रहे हैं? हमसे भी ज्यादा ग्रो कर गया माशाल्लाह। अच्छा बच्चा। माशाल्लाह, हाँ, मेंटली माइंड माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारी पिक्चर्स हैं अर्दिल की और यशमीरा की। ब्रेक के बाद हम वो पिक्चर्स आपसे शेयर करेंगे, और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी यादें
पहलाज की, जो उसकी अम्मा अब्बा ने संभाल के रखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहलाज की हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों। और वो पूरा जुम्मल गफीर, सही बोल रही हूँ? ये बिल्कुल सही है। वो इनके पास है जो हम शेयर करेंगे इनके ही फैंस। तस्वीरों का, वीडियोस का जुम्मल गफीर। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आपके फेवरेट स्टार्स की गोल्डन मेमोरीज सिर्फ और सिर्फ उनके फैंस के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं अपनी खूबसूरत पर्सनल गोल्डन मेमोरीज के साथ। एक तरफ न्यूज़ वाले, हमारे न्यूज़ के फेवरेट सेलिब्रिटीज़, और ये दो नहीं तीन है माशाल्लाह कुरतलैन, इकरार एंड पहलाज, और दूसरी तरफ ड्रामा इंडस्ट्री के दो सेलिब्रिटीज़, और क्या पता आगे चल के 4 हो जाएं सेलिब्रिटीज़, यू नेवर नो। शबीर जान, मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान विद अर्दिल एंड यशमीरा, ये मेमोरीज आज आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इन सब का यही मानना है कि हमारे फैंस हैं तो हम हैं। क्या ख्याल है आपको? ऐसे ही है ना? अच्छा, फैंस मिलते हैं तो क्या सीन होता है? इकरार, आपसे मिलते हैं फैंस तो क्या सीन होता है? अच्छा, मुझे तो ये लफ्ज़ फ़ैन बड़ा मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं डिज़र्व नहीं करता इसको। अल्लाह बस बाखुदा ये क्या बात है भाई? मेरा पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। मुझे वो ज़्यादा लगते हैं जैसे वो दुआएं देने वाले, और वो एट टाइम्स हाथ चूम लेते हैं फरते जज्बात में। बहुत सारे लोगों ने बेटा बनाया होगा ना इकरार को, ऐसी पर्सनालिटी। माएँ खास तौर पे भाई हैं। हाँ यार, ताली मारो इस बात पे दूर से। यानी तुम जो हो ना वो मेरे कोई टेंशन सिक्योर। ज़्यादा भाई हैं या फिर अम्मा ज़्यादा हैं, अम्माएँ ज़्यादा हैं? पहलाज का सुनाए ना, सिर्फ इनकी जो फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह। नहीं, इनको तो ना, मैं अब पहले तो मैं इकरार के साथ सोचती थी कि मैंने नहीं जाना शॉपिंग पे, हमने छोड़ दिया जाना, क्योंकि वो शॉपिंग तो होती नहीं थी माशाल्लाह, लाइनें लगी होती हैं और हम लोग साइड पे खड़े होते हैं। अब पहलाज का 2 दफ़ा मेरे साथ हो चुका कि मैं डॉल्फिन गई और मुझे शॉप के बाहर खड़ी हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, माशाल्लाह, और वो मास्क पहना होता है, फिर भी इसको लोग पहचान लेते हैं। पहलाज, आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि अगर बहुत रश लगा हो, जिस तरह कोरोना है प्लेस है, तो लोग ना फिर खींचते हैं। ओए होए। अगर एक को पकड़ के मुझे कोई खींच लेता है, कोई मेरा मास्क नीचे कर रहा है, कोई मुझे पकड़ के खींच रहा है, तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो थोड़ा वो होता है, लेकिन वैसे नॉर्मल आराम से लोग थोड़ा दूर से सेल्फी लेते हैं, मुझे भी अच्छा। सही बात है। तो अब तुमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे तो अब कोई पहचानता ही नहीं। अरे ऐसे नहीं कहो। अच्छा हाँ, मुझे पहचानते हैं पहनाज के से, या मैं फिर भाभी हूँ लोगों की, या अगर न्यूज़ एंकर नहीं, वो अब तो यानी ये कितनी बड़ी बात है कि अभी माशाल्लाह पहलाज कितने साल का हो गया? माशाल्लाह अभी 11 साल का हो जाए। 11 साल के बच्चे की वजह से अम्मा को पहचान रहे हो, तो बहुत ही या फिर कार की वजह से। हाँ। लेकिन क्योंकि न्यूज़ में आपको पता है वो इतना तो ये आपको बड़ी मजे की बात है, यूके में एक इवेंट था हमारा लंदन हाँ। में, तो 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, ये कौन है? एक ने पूछा कि ये जो मेहमान आया है, ये गुजर के जा रहा था मैं। हाँ। एक ने पूछा ये कौन है? दूसरे ने कहा ये पहलाज के अब्बू हैं। तो मेरे लिए बड़ा फशर का लम्हा था, 4 साल 5 साल पहले की बात है। अब पहलाज की वजह से, जो आप पहलाज की अम्मी है, ये इकरार को तो खैर पहलाज की वजह से भी अक्सर, लेकिन हम मेरे कानों में ये पता है पहलाज की अम्मी जा रही हैं, बस इस तरह से। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि माशाल्लाह पहलाज की हर चीज़ बहुत पोस्ट करते हैं, इकरार और एनी दोनों पहलाज के लिए बड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, और वो मोहब्बत इनकी सारी चीज़ों में नज़र आ रही होती है। तो एक वीडियो हमारे पास है, आपके अम्मा अब्बा आपके लिए कुछ कह रहे हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, चलो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आइए जी। पहलाज हसन दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी, मेरी ज़िंदगी का हर जज्बा, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा, मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर अच्छा वक्त पहलाज के साथ मंसूब है। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, बाबा की सारी बातें मानता है, इसलिए बाबा उसकी सारी बातें मानते हैं। ये बड़ा होता जाए, लेकिन इसके बचपन की यादें मैं समेटती जा रही हूँ, इसकी छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मामा भी उससे बहुत प्यार करती हैं, और हम दोनों की शान है। हर चीज़ मेरे लिए सानवी हैसियत रखती है पहलाज के आगे। कोई मुझे कहे कि आप अपनी ज़िंदगी को
अहमियत देना चाहेंगी इस ये आपको चाहिए या पहलाज चाहिए तो मैं पहलाज का नाम मतलब लाइक आई डोंट नो, ये वाली बातें हर माँ बाप को अच्छी लगती हैं क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीता है। नहीं, कितना एक चेंज हो जाता है शबीर भाई। एक ही जैसी फीलिंग होती है, ये है ना? सबसे बड़ी बात है। ये फीलिंग्स जो माँ बाप की, वो हर माँ की यही फीलिंग होती है और बाप की भी तकरीबन। तकरीबन करीबन तकरीबन क्यों भाई, तराजू में तोल रही है। अच्छा, कुछ माँ बाप होते हैं जो बहुत इजहार करते हैं, बड़े गले भी लगाना है, पप्पी भी करना है, बच्चे चिड़े होते हैं। और कुछ माँ बाप होते हैं जिनकी मोहब्बत जो है उनकी बाकी चीज़ों में नजर अमल से नजर आए। तो शबीर भाई कैसे बाप है? मैं देखिए वही वाली बात है कि हम तो बताते रहते हैं अपनी चीज़ें। हाँ, ये बच्चे आके expressive माँ बैठे बाप हैं, बच्चे आके बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि चलो, हम बाप यशमीरा, कैसे हैं, क्या? हम ये माँ कैसी है। टाइप है अम्मी आके हाय मेरा बच्चा। बाबा अमल टाइप, बाबा अमल टाइप है ना, अंग्रेजी अच्छी अमल टाइप। कभी जैसे माथे पे किस दे दी इस तरह, मगर अम्मी हर वक्त गले लगाना। मैं लड़ते भाग रहे होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत क्यूट है मेरी। हाँ, अदिल क्या कहेंगे भाई? अदिल के साथ क्या, दोनों के क्या वो हैं नहीं, वैसे expressions? अम्मी हमेशा से, अब्बू के साथ तो अब्बू तो दोस्त है मेरे, हाँ, और अम्मी अब्बू को पता है बच्चे क्या बोलेंगे, इसलिए बार बार कह रहे बच्चों से बुलवाए। हाँ, गाड़ी में लाए ना बिठा कर। नहीं, आप भाई आपको अल्लाह जिंदगी दे, आप मेरे साथ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मेरे बच्चे ने मेरी जरा सी तारीफ कर दी तो आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। ये है असल मसला। झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैं दिखाना ये चाह रहा था। अच्छा, असल में अच्छा अदिल बताओ ना, तुम अपनी बात कंप्लीट करो ना जरा। मैं ये कह रहा था कि अब्बू तो दोस्तों की तरह जैसे बात करना, जैसे मैंने जब क्रिकेट भी खेल रहा था तो दोस्तों की तरह बताना, ये थोड़ा सा चिल होके। वेराज अम्मी का तो पता ही है आपको। मुझे क्या मतलब, मुझे कैसे पता? अम्मी का तो अम्मी का क्या? अम्मी थोड़ा रफ एंड टफ, मतलब बाल खड़े जाते हैं। मतलब बिला वजह में किसी रीजन के बगैर मैं तो रफ अभी ये एंड पूछ रही थी, टफ। अम्मी का तुमने एक्सप्रेशन वो वाला बताया ना, तो गुस्से वाला। हाँ। प्यार वाला एक्सप्रेशन अम्मी का क्या होता है? अम्मी का प्यार होता है ऐसे कि वो कुछ बता रही होती हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, रोते हुए। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इनके प्यार को देखूं, इनके रोने को देखूं। क्या करूँ मैं। नहीं, जब माँ की बात नहीं सुन रहा होता ना बच्चा, तो फिर ऑटोमेटिकली रोना आता है। फिर उस रोने में आप बताते हैं कि भाई हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम हमारी परवाह ही नहीं करे, बात ही नहीं सुन रहे। ऐसा माओ के साथ होता है। तो मेरा तो रोज ही इनको देखो भाई, आप तो मेरा सरमाया हो तो ये तो क्या सरमाया क्या होता है? ये अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, इनको क्या पता कि सरमाया क्या होता है? उनको आप ट्रांसलेट करें, हमें गूगल करना पड़ेगा। आप एसेट है हमारा। यस, भाई हमारे बच्चे हमारी देखिए, अब अंग्रेजियां सही सरमाया कर जो रहे है, होते हैं। नहीं सरमाया, अब उर्दू में आपको वजाहत भी करनी पड़ेगी ना कि सरमाया आप किस मायने में बोल रहे हैं। हाँ, फ्लो में बोल रहा लफ्ज़ी मतलब तो जो है वो समझ आएगा नहीं नहीं, बच्चों को। आप देखें ना, एक जज्बाती डायलॉग होता है कि ऐसे ही मैंने फ्लो में जाके बोल दिया, देखो बेटा ये नहीं ऐसे, आप ही लोग हो मेरा सरमाया, तो वो बात तो गई, वो सिर्फ सरमाए में फंस जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ मेरा है। इस बेटी के साथ तो ऐसे नहीं, इसके साथ मैं दिन सुबह या रात एक वक्त में जरूर हम नहीं हक करते हैं, गले रखते हैं दोनों, इसी वक्त भी, सुबह या ये शाम। तो आपकी बडी है ना, ये आपका बडी है ना, तो इसलिए। आइए कुछ मेमोरीज हैं अर्दिल की और यशमीरा की, अभी हम आपको वो दिखा। किसकी? अच्छा, हमारे पास और भी मेमोरीज है ना। अभी जब नई नई दुल्हन बनी फरीदा, और देखिए ज़रा वो तस्वीर, शब्बीर भाई आप भी देखिएगा, वहाँ से हम शुरुआत करें मेमोरीज की। हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है, हमने एक पूरा वो पैकेज बनाया है। आइए वो दिखाते हैं आपको। ये क्या है? देखिए जरा, हमने म्यूजिक बंद किया था, अब हमारी आवाज़ जा रही है ना, वही ये देख तो रहे, वो देखिए, दिखा ये रही थी किसी आप। ड्रामे की है, आपकी शादी की है? मैंने मेरी शादी की आशर देखी क्या कर दिया ना। ये इसलिए आप दिखा रही हैं। ओए होए, ये क्या मोहब्बत से खिलाया जा रहा है, क्या ये खिला के असर किया। हाँ जी, ये कब की है? ये शो किए आपके अच्छा, हमारे फैसल कुरैशी के। अच्छा, फैसल कुरैशी के शो की तो ओए होए, ये मैं क्या हूँ, ये कब मिले आप? काजुल लग रही है तुम। अल्लाह पता नहीं क्या लग रही हूँ। ये किसी की बर्थडे है क्या? हाँ, ये कहाँ ये मिले थे? यशमीरा की बर्थडे। ओह अच्छा, यशमीरा की बर्थडे है। अजान समीर खान को देखिए जरा। ओह वाओ,
ये कितनी प्यारी यादें होती हैं बिल्कुल। और इन यादों में सबकी जवानी नजर आ रही होती मैं है। तो अपनी सारी जो फ़ोन में भी पिक्चर्स होती हैं वो सब हार्ड कॉपीज में करवा लेती हूँ। अच्छा। ताकि वो गुम नहीं होती ना। नहीं, आपका बड़ी फ़ोन कहीं समझदारी। गुम जाता है समटाइम्स। सही कह रही हैं। एल्बम खोला आपने सब देख लिया दोबारा। ये कब की है? ये रात चलते ये हुए ऐसे घर की है। रात चलती है। अब तो ये ना कि देखिए सेल्फी है, देखिए हाँ ये घर की हाँ, है। ये घर की सेल्फी लग रही है मुझे। ये आपस में सेल्फी खींची। एक बार उमर शरीफ साहब के साथ थे, ये इनके घर पे हम गए थे। इनके घर पे गए थे दावत। ये सब यादें होती हैं यार दीपा ये। का वजन कितना कम है इसमें? हाँ जी। हाँ कितना मिस करते हैं ना आप ऐसे पिक्चर्स को जिसमें वजन कम होता है। अरे भाई लगता है मतलब होता है बार बार देखें आप। बार बार। और यहाँ बहुत से सारी अभी होंगी ना तो मैं बहुत सारी चीजें तो मुझे AR भाई ने दी हैं इनके निदा के शो से। हाँ। और बड़ी बड़ी ये तस्वीरें कब- लगाई। ये अर्दिल है। ये अर्दिल। अरे भाई ओए ये होए। अर्दिल है। अर्दिल और मेरी ये बहन साथ छोटी होने आप ये हैं? नहीं मेरी बहन खाला छोटी है। खाला। हाँ मैं पहचान ये गई। पहली साल पहली की साल लड़की। की रहा। अर्दिल ओ ब्यूटी। और शबीर भाई देखो क्या करते हैं। ओह माय गुडनेस। ओए होए ये मेरी भी अम्मी। आपकी अम्मी है। अर्दिल है इनकी गोद में। जी फुल शहबाला बने हैं जी अर्दिल साहब आप जी। तो। और मजाल है इन्होंने कुछ छेड़ा। अच्छा ऐसे है। इतने सीधे इतने अच्छे यकीन ये कर। कितनी क्यूट तस्वीर थी अभी। ओ अल्लाह अल्लाह भाई, आंखें बंद हुई शगुफ्ता के साथ। ये क्या किया हुआ है? ठीक है यशमीर है अर्दिल है? नहीं अर्दिल। आपने मतलब दोनों शौक उसी पे पूरे कर रखे हैं। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ये मियां ने किसके फिर साथ है? कहा। ये बेग जावेद साहब है? हाँ, जावेद शेख साहब। हाँ। ये भी तो बड़े जवान लग रहे हैं। हाँ। ये लाहौर की हैं। ये लाहौर- जैसे ये अर्दिल की चल रही है। अर्दिल की चल रही हैं। बाय रोड लेके गए थे ये अर्दिल बड़े हाँ। जरा बर्थडे घर में सेलिब्रेट हुई है दोस्तों के ये साथ। यशमीरा। ये ब्लैक कपड़ों में यशमीरा है छोटी सी। अच्छा यशमीरा की शक्ल बदली नहीं है, फीचर्स वीचर्स वैसे हैं, आप पहचान सकते हैं। ये यशमीरा कितने साल की होगी यशमीरा? ये 4-5 साल की थी। हाँ 5-6 ये अम्मी ये की- मेरी मेरी बर्थडे थी। हाँ ये भी कुछ कुछ दिनों की लग रही हाँ है। ये last अभी थोड़े birthday। दिनों का। ये दोनों की यशमीरा और अर्दिल की बचपन। अरे 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 वाह, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। अब तो हो नहीं सकती। हाँ अब तो पीछे कहते हैं हमने ये थीम रखना है, हमने वो थीम। ओए होए। अच्छा मिक्स है, मुझे लगता है कुछ झलक शबीर भाई की ऐसी है आप लोगों की। और तो तुम क्या चाह रही हो? मोहल्ले वालों की होगी? पता हमारी ही होगी यार, कभी अम्मा की कभी अब्बा की। नहीं जैसे मेरे बच्चे जो है ना वो सॉलिड अपने अब्बा जैसे हाँ बिल्कुल। और मेरा कोई चीज़ नहीं उनसे मिलती। ये अर्दिल लंदन में हाँ पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। अल्लाह क्यूट। एक गोरे को स्लैप मार दिया नहीं यार बच्चे को। अब वो बच्चा इनके पीछे के मैं ये नहीं स्कूल की मारूंगा। है। ये कहाँ की है? स्कूल। 5th grade graduate। अच्छा ग्रेजुएशन 5वीं की। अच्छा तुम दोनों की बहन भाइयों की लड़ाई होती थी? होती है। नहीं नहीं छोटे थे जब तब भी लड़ते थे। हाँ ओए होए ओए होए। लेकिन अर्दिल बहुत प्यार करते थे बहुत ज्यादा। अच्छा ओके तो आप करते हैं। आप लोगों को इनको तो दो का मतलब एक्सपीरियंस है ना दोनों मियाँ भी। ये जब भी कहीं हम जाते थे ना दोनों साथ होते थे, इनकी नजर इनके ऊपर होती थी। ठीक ये ये ना जाए या कहीं इधर ना चली हाँ, जाएगी अच्छा उधर बहुत केयरिंग। ये चली जाती थी। दूसरी शादी में बैठ। दूसरी शादी में लोग यूँ चल रहे हैं ना जैसे कहीं हम बाहर मुल्क में ये कराची या कोई बाहर मुल्क भी नहीं, हम चल रहे हैं ऐसे मॉल में सामने देख के चलता है बंदा। हम तीनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के तो कोई यशमीरा उधर, मैं क्यों यशमीरा है ही नहीं। सीन हाँ और शादी में कहीं गए तो दूसरी शादी में पहुंची नहीं। हम ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ वो दूसरी शादी में चले। वो देखने पहले ऐसे अभी मतलब बहुत सारे हॉल होते थे एक साथ A, साथ। B and C जी करके साथ एग्जैक्टली। तो वो दूसरे में बैठी हुई है जाके दुल्हन के बराबर में। सीरियस। तो ये फिर पकड़ के लाते थे ये लाते थे और ये बताते थे वहाँ हैं वो वहाँ चली गई हैं। हाँ ये इस तरह करके। और ये क्या करती हैं अपने भाई के साथ? ये अब वो करती है। अच्छा। जो ये बचपन में कि अब इनकी क्या स्कूल में क्या कर रहे हैं ये सारा ये सारी रिपोर्टिंग आके ये कर रही है। और ये कि आप कुछ कहती responsible हैं। हूँ ना हाँ बोले। अच्छा ओए 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 रिस्पांसिबल ज्यादा है। ओए, ओए। ये सारी चीजें आप लोगों को आगे चल के एंजॉय करनी है। व्हेन पहलाज टीनेज में आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहलाज की भी बहुत सारी यादें हमने एक साथ जमा करके रखी हैं और इनकी ज़रा इनका जो वो है ना डाटा
वो कुछ ज़्यादा है ज़्यादा है, हाँ। वो डाउनलोड हो रहा है उतनी हमारे पास कितना टाइम है ब्रेक पे 30 सेकंड में हम क्या दिखाएंगे हमें इसके लिए 30 घंटे चाहिए तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे प्रहलाद साहब की हम पूरी डिस्कवर करेंगे उनकी छोटे से जब ये थे महीनों की पिक्चर्स है हमारे पास महीनों की वीडियोस है अच्छा। और अब तक माशाल्लाह इन्होंने 11 साल में काफ़ी दुनिया देख ली है 10.6 years. अभी 10.6 है भाई 11 नहीं हो रहा तुम तो ऐसे कॉन्शियस जैसे खवातीन होती है ना उस तरह से हो रहा है। तो अच्छा प्रहलाद लेकिन वो correction कहाँ जा दुनिया में कहाँ जा चुके हैं क्या क्या डिस्कवर कर चुके हैं मेरी पहली कंट्री थाईलैंड थी, फिर मैं गया जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिर इंग्लैंड, ऑल ऑफ यूके, उसमें बाय रोड ट्रैवल किया था। फिर मैं गया तुर्की, श्रीलंका, कतर, अमेरिका और कहाँ गया इसके लिए भी घंटे चाहिए और बस इतनी जगह गया वो। और फिर कोरोना आ गया। फिर मतलब आगे लगाए बस अभी इतनी जगह गया हूँ हाय हाय बस माशाल्लाह ये ट्रैवलिंग आपके बच्चे को जो जहानत देती है आई थिंक वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। माँ बाप की जीन्स तो है ही लेकिन ट्रैवलिंग से आपके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं फिर हमारे पास बलाज क्यों नहीं कर रहे मेरे मुंह से प्रहलाद की शो रील है बाकायदा बचपन से लेकर बलाज मेरा है ना तो बहुत सारे लोग मेरे बेटे को प्रहलाद कहते हैं और शायद बहुत सारे इसको भी बालाज बहुत सारे लोग फहद अंकल मुझे बहला फहद के तो मुंह पे चढ़ता ही नहीं ना पहलाज, वो तो बालाज ही कहते हैं। कहते मेरे मुंह पे चढ़ता ही नहीं मेरा पहलाज। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए आपके फेवरेट स्टार्स की गोल्डन मेमोरीज। आंख में चला के ऐसे बात करूँ वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कह रहे हैं मैं वापस आ गया हूँ तो मेरी आंख में बाल चला गया। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं उनकी गोल्डन मेमोरीज, उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी जवानी हम आपसे शेयर करें। क्यों शबीर भाई क्या मतलब आप जब ये गोद में था क्या मूछें थी? खैर मूछें तो आप अभी भी रख सकते हैं उसमें क्या है। हाँ मुझे रखी नहीं अभी भी नजर नहीं आ रही ये जब पैदा हुए थे ना हाँ तो जब बेबी रूम से इनको लाए थे हाँ कॉर्ड में रखकर तो मैंने जाके देखा तो सबसे पहले इन्होंने यूं करके देखा ये आदमी अच्छा पहलाज ने भी ऐसे देखा था। हाँ, ये पहलाज बताइए खोल के देखा था। अच्छा जब प्रहलाद पैदा हुए थे तो आप बताएं अपना किस्सा हाँ इसी तरह वो लेके आए उसमें कॉटन बाहर और जो ट्रॉली सी थी तो मुझे लिटरली लगा कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई बच्चा बहुत तस्वीर बुरा देखेंगे था, भी तो बिल्कुल ऐसे लगता बहुत था कोई दिखता था गिलगित और बल्तिस्तान का बच्चा हाँ। था। यूं आंखें खोल के तो आंखें खोल के बस इन्होंने ऐसा ही कुछ सोचा होगा इसने अच्छा मैं इकरार का बेटा हम प्रहलाद की जो एक पूरा पिक्टोरियल हमने बनाया है वो हमसे आपसे शेयर कर रहे हैं और फिर साथ साथ हम इकरार और एनी से पूछते भी रहेंगे। अच्छा आप ये कितने साल के हैं तो ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा भी और देखिएगा भी। आइए जी शुरू करते हैं गोल्डन मेमोरीज ऑफ प्रहलाद। ओए ओए गिलगित बल्तिस्तान का। अच्छा ये पिक्चर आप ये मैं हूँ एक तरफ राइट पे मेरी पिक्चर है बचपन हाँ। की और लेफ्ट पे ये पहला साल है। पहलाज ये जो झंडे वाला ये पहलाज है वो इकरार है। हाँ वो लग रही पुराने जमाने की पिक्चर नजर आ रही है। लेकिन इकरार मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को लगता है? यार पता है फेस कट तो है Thank you. मिल रहा है स्माइल भी है, स्माइल भी मिल रही है। मेरे आंखों अच्छा आपको पता है हैरत की बात जब ये इसका वजन शजन कर रहे थे ना लिटा के इसको उसका साइज कर रहे थे फीता नाप रहे थे बच्चे का करके देते हैं ना आपको सब तो उस वक्त ये इसने स्माइल वाइल की और मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल अम्मा पे है और उस हाँ, वक्त मेरी से मुझे डॉक्टर भी कह रही थी 100% कि ये लगता है कि ये तुम्हारे पे पे है। है। अच्छा कभी बच्चा ना शक्लें चेंज करता नहीं अभी अब तो बिल्कुल इकरार की तरह, लेकिन जब इसकी ये स्माइल इसके लगता है मुझे मेरी तरह है जब हंसता है। नहीं ये मिक्सचर है इकरार का फेस कट है इसकी आंखें और इसका आई डोंट नो कॉम्प्लेक्शन ये तुम्हारे वाला है ऐसा मैं लगता काला है। हूँ आप ये कहना चाह रहे नहीं बिल्कुल ये ज्यादा गोरी है ये ज्यादा सामने 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 नहीं आप जो इतना खाक छानते हैं दुनिया की तो वो उसमें रंग कैसे रहेगा नहीं आप सनब्लॉक लगाते हो नहीं सनब्लॉक तो नहीं लगाते। तो बस वही मैंने और बहुत सारे ब्लॉग है ना आइए जी दोबारा पिक्टोरियल की तरफ ये जब बांधा हुआ था ओए ये इसकी फूफो की शादी थी, ये इस वक्त था 6 महीने का। हाँ इसकी कलर डाइज किस पे गई आप दोनों की क्या है? दादा पे हमारे अब मेरी हेजलनट और ग्रीन टाइप है, पहले ब्लू होती थी। ये क्या रंग कैसे बदल रही हैं आप मुझे नहीं पता। बदलती है ना, आंखों का रंग बदलता है एज के साथ साथ। यार हाँ शुरू में बहुत खून का ग्रेइश रंग थी। बदल सकता है देखिए अभी इसकी बहुत ग्रेट हुई है ना, लेकिन अभी इसकी आपके brown अब्बू की थी अब्बू के भी अब्बू की यानी मेरे दादा दादा की कि ना। आपकी जीन्स में चली आ रही है वो तो कहीं ना कहीं colourful
से। टर्किश बच्चा, मुझे तो ये देखे ना ब्लू कैट हो रही है पहले ब्लू ये तो मुझे टर्किश बच्चा लग रहा है, किसी टर्किश इतने ड्रामे आते हैं। लिपस्टिक भी लगाई इस जमाने में। ये है इसकी ना, ये इसकी जो वैलेंटाइन डे आया था ना, जो फर्स्ट इसकी पैदा होने के बाद आया था, उस दिन की तस्वीर है ये इसकी। रेड इसने वो इसीलिए पहना हुआ है। मुझे लिपस्टिक लगाई थी। नहीं, ये आपको वो सीरियस हो गया आपकी बात सुन के। आगे ये दिखाइए। वैलेंटाइन थी ना इसलिए। ओरे बाप रे, ये पीछे इसका मेरी मुर्गी में, है। हाँ ये यूके का बच्चा लग रहा है अब। हाँ, ये ऐसे ही था ना। ऐसे मुल्क भी चेंज किए बेटा आप, डिफरेंट ममालिक के भी लगते रहे हो। बालों का रंग भी चेंज होता रहा हाँ। इसके। ये इसकी बर्थडे थी, तो ये फूल किसने बिछाए हुए ये यार? मैंने, आहा, ये ये इसकी थर्ड बर्थडे थी। थर्ड तीसरी, हाँ। अच्छा, कौन सेलिब्रेट करता है घर में इसकी बर्थडे? मैं और इकरार दोनों मिलके सेटिंग मेटिंग सारे घर वाले, सभी घर वाले मतलब करते अभी तो उसकी चाची सारी डेकोरेशन करती है घर से। अच्छा, शुरू में तो जो बाहर का काम होता है वो हम लोग देख लेते हैं। और घर की डेकोरेशन घर आप की। चाची, ये कब की है, कहाँ की ये है? आईफल के सामने। ये पेरिस की आईफिल के सामने। ओए होए। ये पहलाज को पता नहीं था कि ये ना आदमी खड़े होते हैं ना, तो इसको हमने बता दिया कि पहलाज इसमें छेड़ेंगे तो डर नहीं जानेंगे, समझ तो ये असल आदमी था और ये पूरा गेटअप करके गेटअप statue बना हुआ है। तो ये जब कोई जाके इनके पास तस्वीर खिंचवाता है ना, तो ये ऐसे डरा देते हैं ना, तो इसको नहीं पता था। अच्छा, ये अच्छा ट्रैवलर है वो, जो आप पूरे टूर्स होते हैं बसेस में, हेडफोन्स लगा के बताते हैं कि ये जगह ये वो सुनने वाला है, ये बोर हो जाता है? नहीं, ये सुनता है। सुनता है मैं सुनता हूँ, और मुझे लेकिन ज्यादा मजा मुझे पार्क्स में और मैं पूल में बहुत जाता हूँ। पूल, पानी की बिल्ली। इसको ये होता है कि आप दुनिया की किसी बेस्ट तरीन जगह पे भी है ना, बस वहाँ पे सिर्फ पूल में रहें आप, बस 24 घंटे का। ये भी और इसकी कुछ नहीं बर्थडे की ये है। मेरी 7th बर्थडे है और ये कहाँ है, कौन सी और जगह है? गोल्फ क्लब में हमने शैले बुक करा है। ओहो, बस तब पानी में छोड़ दें आप। अभी भी यही हाल है? हाँ जी। अभी भी पानी अच्छा लगता है? चाहिए बस। तो फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है पहलाज की? कहाँ घूमना? कतर। कतर? अच्छा, कतर इतना अच्छा हैरत है? होंगे। असल में इसकी कंपनी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उसका दोस्त वहाँ पे बड़ा रयान। रयान। वो कोई आप लोगों के दोस्त का बेटा है या क्या? हमारे दोस्त की बहन का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक अच्छा। तरह से हमारे फ्रेंड्स भी हो गए ना, फ्रेंड्स का तो मतलब है। इसलिए कतर पसंद है? ये स्विट्जरलैंड। दिखाओ भाई। ओए होए होए, स्विट्जरलैंड में आपको क्या अच्छी लगी चीज पहलाज? मुझे ये अच्छा लगा कि उनका पानी इतना साफ है, तो मैं टूटी से ये भी पानी, यहाँ पे भी पानी, पूरी दुनिया के पहाड़ और सब कुछ छोड़ के पानी अच्छा लग रहा है। ये थाईलैंड। ये थाईलैंड के हाथी पे बैठे थे? हाँ जी। डर तो नहीं लगता? नहीं, श्रीलंका में भी बैठा था। ओए होए 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 होए। और दिखाएं भाई ये पिक्चर्स। लाहौर है। ये लाहौर की है, इसमें बैराज किया। ये मेरे इसके कजन्स हैं सारे। ये सारे कजन्स कौन कौन है पहलाज के? ये जो ग्रीन में है किसकी बेटी है ये? ये मेरी बहन की बेटी। आपकी बहन की। और ऊपर जो ये खड़े मेरी हैं? बहन के बच्चे हैं। अच्छा, बहन ये इसकी ननियाल की तरफ। ननियाल, हाँ। ददियाल तो हमने ये देखा। लॉरेंस गार्डन। ये लाहौर गए थे हम, तो ये लॉरेंस क्या था। अच्छा, छोटे थे ना, पाकिस्तान में 7। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत आपको शहर घूमने के लिहाज से कौन सा है? लाहौर। लाहौर। ननियाल की वजह से? नहीं, वहाँ अच्छा मुझे लगता है, मजे का है। अच्छा। कराची से तो ज्यादा अच्छा है। ओए होए लोड़ी। कराची बॉय। असल में तो कराची बॉय है। पैदाइश तो यहाँ की है। अच्छा जी, आइए दिखाइए और पिक्चर्स। ये हमारा थोड़े दिन पहले का ही है। ये हमारा प्लॉट में हम गए थे। ये हमारा जो घर लाहौर में बन रहा है, ये उधर की है। खबर ब्रेक कर दी। खबर ब्रेक कर दी। ये हमारा जो घर है लाहौर की है ये। ये टीम सरेआम वाली रैली जो थी, हाँ, ये कार की वो थी रैली। वो पीछे बाबा। आप क्या कह रहे थे? आप क्या नारा लगा रहे थे? मैं पता नहीं क्या, मुझे नहीं याद। फिर भी क्या होगा? आई थिंक या पाकिस्तान जिंदाबाद या ये तो मुझे लग रहा है किसी को बुला रहा है, इस तरह से है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वैसे ये हाँ। पेरिस, ये पेरिस। डिज्नीलैंड। हाँ, डिज्नी के सामने। अच्छा, डिज्नीलैंड कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे पेरिस वाला ज्यादा अच्छा लगा। ऑरलैंडो वाले में हम वो बहुत बहुत बड़ा है, मुझे भी पेरिस वाला ज्यादा पेरिस वाला मजे का है ना। छोटा है ना, मतलब उसको आप ज्यादा डिस्कवर मजा कर भी आता है। और लाइनें भी कम लगी होती हैं। ये टर्की, ये कौन सा एयरपोर्ट है? इस्तांबुल एयरपोर्ट। इस्तांबुल है, हाँ। इस्तांबुल एयरपोर्ट। हाँ। ये हम जर्मनी जा रहे थे। ये कैसा ट्रैवलर है? ये जहाज में रोने वाला मुझे बच्चा खुद है? सिर्फ टाइले देख के याद आ गया इसको। मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, इसके बारे में ये बताएं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, वो जहाज में रोते हैं। ये मैं आप लोगों से भी ये सवाल यही करूंगी। ये जब जहाज में ट्रैवल करता है, कान बंद होते थे छोटा वोटा, नहीं, जब छोटा था तब रोता इसको था। एक बार प्रॉब्लम हुआ था ये और ये शदीद पेन में था और हमें हमारे हाथों भूल गए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तो हमें बाद में फिर हमने बड़ी रिसर्च की, डॉक्टर्स को दिखाया, तो पता चला कि इसको वो एक खास किस्म का एरोसाइनस सॉर्ट ऑफ कुछ होता है। ये जहाज में ही आपको पता चला था? बाद में जहाज में ये रोया? जहाज में तो ये कह रहा था कि मैं मतलब ऐसे रो रहा था ब्रीथ कि नहीं बस- कर पा रहा। हाँ, तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। इन चीखना शुरू हो गया ना। और ये कितना छोटा था तब? 7, 8। 7-8
8 इयर्स होगा। अच्छा। तो हमें तो अल्लाह रहम करे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और जहाज़ उस वक्त वो कर रहा था, डिसेंड कर रहा था। हाँ। जी हाँ। तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, और आगे पानी पिलाएं या बबल है तो वो खिलाएं। फिर बाद में पता चला कि एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों में स्पेसिफिकली, और उसकी फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं तब भी आपने कानों में एयरबड्स लगाने हैं, और फिर वो ताकि एयर जाए भी नहीं, और फिर जब आप डिसेंड कर रहे हो तो वो एयर तब भी लगाएं। और फिर बबल आपको साथ रखनी है, आपको कुछ ऐसा रखना है कि आप पीते रहें, पानी हाइड्रेट रखें अपने तो आप। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के पीछे अगर बैठा हुआ होगा तो वहाँ एयर प्रेशर का भी कोई इशू होता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा इसको। तो इसको फिर आप जब सीट्स बुक कराते होंगे तो आप आगे की सीट पे से, और अगर वाइडर बॉडी एयरक्राफ्ट हो, कंपैरेटिवली बड़ा जहाज हो, तो ज़्यादा बेहतर है। ओके ओके ओके। ये हमें बड़ा एक लेसन है। अच्छा आपने जहाज में आप जहाज नीचे उतर रहा है और बच्चा कह रहा है कि बस चीख रहा है, और हम तो पता नहीं कि वो मेरी और जिंदगी का इत्तेफाक से बुरा हमारी वक्त था। वो सीट्स जो थी वो पीछे हुई थी, क्योंकि हमें जो हमारा एयरक्राफ्ट था वो चेंज हुआ था, या कुछ 2 एयरक्राफ्ट 2 फ्लाइट्स थी जो एक में उन्होंने भेजी थी। इस तरह से कुछ मैनेज करके, तो मैं बहुत पीछे सीट्स मिली थी और आना भी था हमें, तो वो फिर हमें मजबूरन लेनी पड़ी, वरना हम लोग आगे ही लेते थे। तो फिर लेकिन आपको ये आके जब मैंने फिर डॉक्टर को चेक करवाया तो फिर उसने कहा कि ये इसको एरोसाइनस का प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रिकॉशंस लें, जैसे अगर फ्लू वगैरह है तो ट्रैवल नहीं करें। अच्छा। स्टीम वगैरह लेके ट्रैवल करें, पानी का करें, नेबुलाइजर करें, ये तो फिर उसके बाद से हम लोग अब एहतियात करते थे। ये इस जहाज में कैसे बिहेव करते हैं दोनों जब छोटे थे? जी जी बिल्कुल, पहले ये जब छोटे थे तो बहुत लड़ते थे जहाज में। जी जी। क्यों लड़ क्यों रहे थे? विंडो पे बैठ सारे बच्चों की यही कहानी कि विंडो में मैं बैठूंगा। जी विंडो पे। ओए ओए। और माशाल्लाह ये पूरा जहाज सुनता था फिर। हाँ। इनकी आवाज। और अभी भी यही लड़ाई होती है? नहीं अब तो नहीं, अब तो हाँ, अपने वो लगाया अब जहाज की विंडो का कोई अट्रैक्शन नहीं। अर्दिल बहुत फ्रेंडली हो जाते थे ना, पूरे जहाज में घूमते थे जब चल वो सबसे दोस्ती, तो विंडो के पास या थोड़े से बड़े भी हो गए तो माशाल्लाह गप्पू थे, हर कोई किसी ने ऐसे किया बस बैठ गए जाके। हाँ। ये फौरन दोस्ती कर लेते। ये जैसे आपने बताया दूसरी शादियों में चली जाती है, तो ये तो नहीं है कहीं किसी और की सीट पे जाके बैठ? ये भी नहीं, सीट वीट पे तो जाहिर लड़की थी, मैं देख रही होती थी बहुत ज्यादा जहाज में। इनका ये था कि ये बस छोड़ दे किसी तरह। तो हम जब एक दफा ये छोटे थे, लंदन से वापस आ रहे थे, इन्होंने खाली थर्मल पहना हुआ था ना, बहुत गर्मी, वो एक एक चीज करके सब उतारी और थर्मल रह गया। उसके बाद आगे एक जगह थी, मैंने कहा क्या करूं, मुझे इधर लेटना है, इधर लेट। अरे कि यहाँ कहाँ जगह? हाँ वो हमारी बैठे, तो यहाँ उसके बाद फिर ये सब जगह गया और सबके पास थोड़ी थोड़ी देर ऑलमोस्ट सबके पास सोकर आया। वापस आ जाता हूँ घूम फिर के वापस। कितनी गोल्डन, बाकी मजे की मेमोरीज होती है, खाली तस्वीरें नहीं, तस्वीरों के साथ ये कनेक्शन होती है। आप सार आपके दिमाग में घूम जाते हैं। वो तस्वीर मुझे दो मिली, आपको बिल्कुल जो है वो ब्लैंकेट बिछाए तो ये वहाँ पे और थोड़ी देर हुई होगी क्योंकि बहुत बेचैन बच्चे, तो आप बस उठ के थोड़ी देर बाद ही बस फ्रेश हो गए ना, एनर्जी ले ली, उसके बाद फिर सबके पास उसी ड्रेस में, उसी थर्मल में, एक पजामा। आप जो है, अब पहलाज को तो लोग पहचानते हैं, अगर आप जा रहे होते जहाज में तो क्या होता है पहलाज तुम्हारे साथ? वहाँ जो फैन हैं जहाज में वो क्या करते हैं? जहाज के अंदर या फिर अंदर भी, एयरपोर्ट पे भी? जहाज के बाहर कौन होगा? बेसिकली मखलूक भी है ना एयरपोर्ट पर तो लोग मतलब ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि फ्लाइट्स होनी है, तो डिले ना हो जाए, तो बस 2-3 लोग सेल्फीज लेते हैं। वरना जहाज़ में मोस्टली हम लोग कतर एयरवेज में जाते हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ पाकिस्तानीज नहीं होते, तो फिर नहीं कोई। अभी गोरा नहीं पहचानता, कुछ आगे चल के पहचानेगा गोरा इंटरनेशनली, है ना? वो वहाँ जाके तो तुम गोरा ही लगते होगे ना, कि ये भी वैसे ही हमारा ही आ गया। आइए जी, मजीद पिक्चर्स दिखाइए पहलाज की। ये कब की है? ये हमारी एनिवर्सरी की है। तो कभी आपकी एनिवर्सरी पे इसने आपको कोई सरप्राइज दिया पहलाज ने? नहीं, इतना बड़ा अरेंज खुद नहीं कर सकता, वरना सरप्राइज दे। और बर्थडेज वगैरह होती हैं आप दोनों की? हाँ, तो ये मुझे एक देता है सरप्राइज, लेकिन पता होता है ना मुझे क्यों करता, तो मेरे साथ सामने बट मुझे कमरे में बंद कर देता है अंदर 3-4 ऐसा होता है। और किसके साथ मिलके करते हो ये? चाची और बाबा कभी कभार। अरे वाह, अरे वाह। और कभी गिफ्ट के लिए पैसे जमा किए अम्मी अब्बू के लिए? एक दफ़ा मैंने रेस्टोरेंट खोला था जिसमें मैं कच्चे
नूडल्स बेचता था कच्चे नूडल्स। और उसमें मैंने 7,000 किए थे और मैंने मम्मा के लिए घर वालों को 1000 रुपए के कच्चे नूडल्स बेचते हैं। इसमें बहुत अच्छे खाने खिलाए हैं, नमक घोल घोल के, कच्चा आटा। जब मैं ऑफिस आ जाती थी नीचे आंटी इसके साथ यही सब करती थी और फिर उन्हें कहता था खाओ, फिर वो बेचारी यहाँ छुपाती थी, कभी यहाँ छुपाती थी। और गार्ड्स को नमक वाले पानी कहते थे नहीं पिलाना है उनको, बेचारे कभी इधर गिराते थे, कभी बहुत खाने कच्चे खिला के कारोबारी लोगों से। बच्चा है। बहुत कारोबारी। कभी आपके घर में रेस्टोरेंट को यही संभालेगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस वो रेस्टोरेंट वाली है। हर चीज में और अच्छा, कारोबार दुनिया भर में जो आप कह रही थी ना एक्सपोजर, जहाँ भी जाएगा वहाँ कैसे सर्व कर रहे थे, क्या मेन्यू था, यही और वो तो सब चीजें जो है चल ना, भाई रेस्टोरेंट का वारिस तो लेकिन मसला ये पैसे भी हमसे लेगा चीजों के, और फिर जब वो चीजें बना लेगा फिर हम ही पैसे देके वो वापस खरीदे। कितने जुल्म वाली बात है। बाकायदा रिसेप्शन बनी हुई होती है। अच्छा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक मोबाइल पे लगा के रखेगा, फिर कैंडल्स जलाई होंगी, पूरा एक एरिया ऑक्यूपाई होता है जी उसके लिए। चलो restaurant गुड, पूरा। अच्छी बात है। यार ऐसे तो लगेगी यार। मुझे है ना बहुत चल भाई ये तो महंगा पड़ता है हमें ये। लेकिन नहीं, बाद में तुम्हें ये फायदा देगा आगे महे के चले क्योंकि वो वाला बच्चा नहीं होगा, नहीं मैं अब्बा का कारोबार नहीं संभालूंगा। ये तो होगा कि हाँ नहीं, वो तो कहता है मैं ये बट देसी नहीं, मैं कुछ जो है ना वो फास्ट फूड हाँ वाला काम जो तो वो वही करूँ। होगा ना, चले सही है। यही रेस्टोरेंट मैंने खोलना है एक रेस्टोरेंट, लेकिन मैंने बर्गर टाइप वाला खोला। Burger fry। यो आइए पिक्चर्स, पहले आज की पिक्चर्स। ये क्या है भाई? ये इसके मैंने गेम खींची थी, खेलना गेम है। खेलते हुए कितना महब होता है ये। सारे बच्चे ये बैठा होता वो पीछे। डिज्नीलैंड। हाँ ये कौन सा वाला? ये पेरिस वाला। पेरिस। वो मूवमेंट मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बल्कि जब पहली बार बच्चा डिज्नी देखता ना अपने ख्वाबों की दुनिया। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कितने साल के थे मैं आप आज जब के पहली दफा सोते हुए। डिज्नी? आई थिंक 6 and a half। अच्छा, पहलाज को है सोने का शौक, मतलब टाइम पूरा प्रॉपर बस करता है? बहुत मुश्किल से सोने के लिए लेटता है, बहुत जल्दी उठता है। अच्छा, कि मेरी स्कूल की आदत स्कूल की आदत नहीं, स्कूल मतलब की कि मैं नहीं, वैसे जल्दी भी उठूं ये और जो है टीवी ना देखूं वो- और तो हाँ जी, ये क्या है? ये इन दोनों को मैंने ट्रेनिंग दिलवाई थी। बस तस्वीरें खींची। क्या क्या क्या? हम अमेरिका जा रहे थे तो बाबा ने मुझे एक कैमरा लेके दिया था अच्छा। ना, तो उससे 2 महीने पहले बाबा ने लेके दिया, तो हम अमेरिका जा रहे थे। बाबा तस्वीरें वहाँ बहुत खिंचवाते हैं हम अच्छा, लोग को। तो मम्मा को फिर बाबा ने एक कैमरा मैन बुलाया मुझे, और मम्मा को ट्रेनिंग दी कि कैसे खींचनी है। मैं तो कुछ भी नहीं खींची, मैंने खींची काफी ज्यादा कोई बाबा। फायदा नहीं है उस ट्रेनिंग का। भाई नई चीज की ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है ना। अब तक चल रही है ना, मसला ये है। ये मम्मा जब ये मेरी छोटे होते आगे दिखाएं जरा मुझे भी। हाँ, ये से जब मैं छोटी सी थी बहुत। ये नहीं, अम्मी है एनी की, और गोद में जो ये है जो गोद में वो मैं हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये छोटी सी तो नहीं लग रही इसमें, वो नहीं, नजर जो आया। गोद में है वो मैं हूँ। अच्छा, ओए होए, आगे दिखाइए भाई। ये बाबा ये कार की है वेनिस। वेनिस की। ये तस्वीर किसने खींची? मैंने। एनी। अच्छी Not खींची bad, है? not bad। ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। नॉट सीख रही है, वो सीखना नजर आ रहा है हल्का सीख रही है, फुल्का। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आगे दिखाएं। हाँ ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की है। हाँ ये हमारा दुबई का छोटा सा घर होता है। घर तो नजर नहीं आ रहा है, एनी नजर आ रही है। ये हमारी वो आप कह रही हैं जो यादें फौरन से घूम जाती हैं। हाँ, ये मैं ये लाहौर पहना आज के लाहौर की है। ओए होए ओए होए, ये तो अभी कुछ दिनों की लगी। ये ये कौन है? मेरी और मेरी भांजी की है। ये भांजी आप? अच्छा, ये मैं 14 अगस्त पे इस साल ही। इस साल कोरोना में। ये कब की है? ये पहनाज का एक शो था जो उसने रिकॉर्ड करवा रहा था, ये उसमें हमने सेट पे ली थी। हाँ, जिस पे आप सवाल जवाब करते थे लोगों से। हाँ, ये पहनाज की बर्थडे की हमने बोर्ड पे की। लास्ट डे हाँ जी, 9th। 9th बर्थडे। तो फैमिली मिलकर जाती है इस तरह, शैलेश पे आप वो कर लेते हैं। ये क्या है? ये फैंसी मेरा ये वैसे स्कूल ही डे स्कूल था। कॉस्ट्यूम था इसका स्कूल कुछ। कॉस्ट्यूम डे। ये ये अमेरिका की ये वो हमारी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाली जगह पे गए। ओह, ये मैंने फुटबॉल शॉपिंग करते हो कहीं जाके अगर? Yes। तो सबसे ज्यादा किस चीज की शौक होता है? कपड़ों का? पहले मैं खिलौनों का? टॉयज लिया करता खिलौने। था, लेकिन अब मैं नहीं लेता। मुझे जूते, ब्रांडेड जूते, और मुझे कोई वो माय गॉड, चॉइस चेंज हो गई, पर बच्चा जवान हो गया है। बच्चा जवान हो गया। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और हमारे पास 30 घंटे का मटेरियल है पहला आज का। देखते रहिए गोल्डन मेमोरीज। गुड मॉर्निंग। पाउट बना के सेल्फी कैसे ली थी? एक्शन रिप्ले। एक मिनट क्लोज आए ना, कैमरा क्लोज जाए, कैमरा क्लोज जाए तो जरा बच्चों को सिखाऊं कि ये बताएंगे पहला कैसे कैसे। अच्छा, तो आप ब्लॉग्स भी बनाते हैं आप? मेरे YouTube चैनल पे। हाँ, आप यशमीरा आप बनाती हो व्लॉग? आप बनाते हो? नहीं, शौक ही नहीं है। सेल्फी खींचने वाला कौन एक्सपर्ट है आप लोगों में? अब्बू बाबा। अबू?
बाबा ये एक्सपर्ट है या आई मीन आपने देखी इतनी अच्छी सेल्फी जो घर में नहीं, बनी अभी कहीं भी किसी इवेंट पे हो, हाँ। आपके ब्रेकफास्ट में जब आए थे, अब बाबा बस सबके साथ कोई भी पिक्चर ले रहा हूँ, अब बाबा बोलते मैं ले लेता हूँ सेल्फी। तो अच्छी लेते हैं कि नहीं अच्छी अच्छी? एंगल अच्छा आता जो है। वो है ना, मतलब बीइंग एन एक्टर, हाँ। इनका जो सेंस है स्क्रीन का, हाँ, फ्रेम फ्रेम का, कि डायरेक्शन भी कितना दिया ऊपर ना आने, आपने, कितना एक आध एपिसोड को डायरेक्ट किया है ना। वो बीच में करते रहते हैं इनका जब मूड होता वो सफाई होती है। तो अम्मी अच्छी सेल्फी नहीं लेती? है। अम्मी और हम लोग को ऐसा कोई शौक ही नहीं अम्मी है। तो क्या सेल्फी लेती है, वाह याद है ना। अच्छा, यहाँ ज्यादा अच्छी, पहला आपसे मैं पूछूंगी, ज्यादा अच्छी पिक्चर्स और वीडियो कौन बनाते हैं, अम्मी के अब्बू? बाबा। हाँ बाबा। और अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो अम्मी करती है ज्यादा? यस। मैं बनाती नहीं, मम्मा, गड़बड़ तो अगर तब होगी मम्मा जब ने मैं बनाऊंगी ना। अगर बाबा ने कोई वीडियो बनानी है इस तरह की, तो मम्मा फ्रेम वैसे की ना मम्मा हिलाती रहती हैं। एक तो मेरे से वीडियोस बनवाते ऊपर से। इकरार को अपनी अगर वीडियो वगैरह बनवानी तो इकरार मुझे वहाँ जगह वे वो स्पॉट पर बता देते, यहाँ खड़े हो, इतना एंगल रखो। अब अगर आप बताएं इतनी लंबी वीडियो की तो हाथ तो हिलेगा ना। अजीब बात है, मतलब इंसान है। अब हम पहलाज की कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं अब हम? मेरी ओहो, देखिए पहलाज जो है ना, आप ये मुझे मेरी टीम ने बताया कि हम ढोलकी की वीडियो दिखा रहे हैं। मैंने कहा किसकी ढोलकी? कह रहे वो पहलाज। मैंने कहा क्या? मैं अभी ब्रेक में ये कह रही थी, पहलाज जब पैदा हुआ था तो तब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, और देखो पहलाज आज तुम 11 साल के हो गए हो। तो मेरी किसी आपने बोला, शहजादी ने बोला कि हाँ पहलाज की ढोलकी भी हम यहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहा जी मैं टीके शीके लगा के जब तक करती रहूँगी मॉर्निंग शो। आइए जी, पहलाज जो ढोल बजा रहे हैं वो वीडियो आपसे शेयर करते हैं। आपको ढोल बजाने के अलावा और क्या क्या आता है ये बताइए? पियानो बजाना आता है। अरे वाह भाई। कीबोर्ड तो खैर वाकई अच्छा। अच्छा एक मिनट रुको। कीबोर्ड आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो? अगर जैसे शादी वादी होती है तो क्या क्या कर सकते हो? शादी में ढोलकी में लुड्डी डाल सकते हो, गाने गा सकते हो, खानदान की लुड्डी होती ना। देखिए नहीं, ओह अच्छा, ओके। डांस वांस हम लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हाँ, वो ऐसा तो फैमिली की वेडिंग्स पे चलता रहता है। वैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन टाइप हम दोनों नहीं है। वो नहीं, कभी किसी की शादी में ढोल नहीं नहीं, स्कूल में बजाते थे। क्या करेंगे? अभी भी लड़की को दिया है। हाँ। मैंने इनको खुद सैक्सोफोन वगैरह जो हाँ, वो ट्रम्पेट बजाया करते थे। वो भी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाँ, मगर वो एक कोई जमाने में 6 साल पहले की बात है, क्लास में कभी चलाया करते थे। चलाया चलाने ही होता था इनका। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो है पहलाज की पियानो बजाते हुए। क्या भाई, ये तो फुल अंदर से म्यूजिशियन है। अब पोएम भी छोटा था तो पोएम सुना रहा था, तब की वीडियो भी है मेरे पास। आइए दिखाएं जरा। ये बाबा का गाना था। कितने साल का था ये? ये 3 साल का था। और ये गा क्या रहा था? ए खाक नशीनो उठ बैठो, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ये इकरार ने कटते भी चलो, 2000 बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी 2013 बहुत के है। इलेक्शंस में 2013 में इकरार ने एक कैंपेन की थी वोट डालने के लिहाज से ना, कि आप वोट डालना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। तो उसका एक फैज़ का कलाम है ना, फैज़ का कलाम था। ये बहुत मुश्किल है। खाट 3 साल के बच्चे ने फैज़ का कलाम इतनी और एनर्जी इसने पूरा याद कर लिया था माशाल्लाह। बड़े बेटा तुम्हारे पेट में दाढ़ी है। बेटा मैं बचपन से कहती हूँ तुम्हारे पेट में नहीं नहीं, वो जीन में है माशाल्लाह। मैंने वो एक क्लिप देखा था नीलाम घर का भी, इकरार का। तो बैतबाजी का मुकाबला करा दिया तालिब साहब, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत से। 2004 की बात है जी। तो मतलब जिस तरह बचपन में ये है, उस तरह अम्मी आपकी बताती हैं कि बचपन में, या आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आप भी बचपन में ऐसे थे कुछ?
मैं तो बचपन में था और लोगों ने इसका मजाक भी बनाया और पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि हम तो पढ़ते ही शेर व शायरी और किताबें और बचपन से ही? बचपन मतलब हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे घर में रेडियो नहीं था, हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी कि बच्चा ख़राब हो जाएगा। और अब्बा की एक बड़ी ज़ख़ीम लाइब्रेरी थी जिसके अंदर हम किताबें यानी सहाय सित्ता की किताबें हम जब यानी आपने अब्बा के पहली दूसरी तीसरी चौथी जमात में जब थे तो हम पढ़ा करते थे। तो और मैंने आपकी बल्कि किसी एक ट्वीट में लिखा तो लोगों ने कहा कि हो अच्छा चौथी जमात में आपने ये किताबें पढ़ ली थी, तो मैंने कहा वाकई पढ़ ली थी, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। और पढ़ते क्यों थे कि वो किससे मुझे तो टेंशन हो रही है अपने बच्चों की कि हमको उन्होंने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया, आप क्या आगे क्या हो हमारे हाँ मुझे ये टेंशन हो रही है, हमने तो कोई शायरी शायरी हमें भी नहीं आती। हमने तो सब लोगों उस वक्त एक किताब का सिलसिला एक्चुअली डिसकंटिन्यू किताबें बच्चे पढ़ते नहीं ना अब वो जो भी चीज़ है, अच्छा जी एक मिनट देखते हैं टेक्निकल गूगल करके फौरन से आ जाती है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं तुम्हारे बचपन में क्या बताते मैं भी किताबें बहुत पढ़ती थी। मुझे वो याद है कि हमारे ज़माने में 1 रुपए की एक कहानी की पतली सी किताब आती थी और 8 आने की एक आती थी। तो वो मुझे जो पैसे मिलते थे ना मैं वो किताब ले आती थी जाके। उसके 5 रुपए का नौनिहाल रिसाला आता था, तालीम व तरबियत, तो वो मेरे पास 1 महीने के 2-3 रिसाले होते थे। ये क्या काफी पुरानी रहने दे। तो पहलाज क्या करता है जब पैसे मिलते हैं? 2018 खाते हैं या फिर पैसे नहीं, मुझे मिलते नहीं है पैसे। नहीं, अगर थोड़े बहुत जमा होते हैं नहीं, मैं जमा करता नहीं हूँ। तो कुछ खरीदते हो आप? इसलिए नहीं मिलते। अगर मुझे खाना कुछ है तो फिर मैं मामा से कहूँगा मामा पैसे दे देंगी, कुछ चाहिए तो। अच्छा, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पता नहीं कौन से इसकी कितनी वसी इसकी वो है ख्वाहिशात नहीं, पॉकेट मनी। अच्छा। वो खत्म ही नहीं होती। जब कोई चीज लेने की मेरी पॉकेट मनी है ना मेरी पॉकेट मनी खत्म। तुम क्या करती हो अश्मीरा, जब तुम्हारे पास पैसे जमा होते तो तुम क्या करती हो इसका? जमा तो मैं करती नहीं मतलब करती हूँ तो अम्मी आके वॉलेट से ले जाती हैं। क्या कहती है कि सब्जी मंगानी है? नहीं बस ले जाती, पैसे हैं फिर वापस मिलते हैं वो पैसे कभी? मैं उनसे ले लेती हूँ। वो तो अम्मी अब्बू से चलता रहता है ना पैसे लेना, लेकिन जमा नहीं होते। जमा नहीं हो ये काम ये फिर अब्बू के पास में करती है ना। नहीं, अम्मी से लेती हूँ, फिर अब्बू को पता नहीं होता कि अम्मी से ले। आपकी पॉकेट मनी जब जमा होती तो आप क्या करते हो उसका? पॉकेट मनी बचेगी तो ना आगे। देखिए पहली बात तो पॉकेट मनी बचाने के लिए होती नहीं है, ओहो ये पॉकेट मनी होती है। हाँ सही है। दूसरी बात 1 महीने में 1 दफ़ा मिलती है अम्मी से। अम्मी से ही बात करनी पड़ती है इस बारे में, क्योंकि मेरा और अम्मी का है पैसों के मामलों में। अब्बू से मैं नहीं करता। कभी अब्बू से 1500 या कुछ ऐसे अब्बू ने दे दिए या रख लिए, मगर बिग अमाउंट अम्मी के साथ होती है सिर्फ। अच्छा, बिग अमाउंट की डीलिंग। अम्मी को पटाने के लिए बिग अमाउंट निकलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? क्या हुआ अम्मा, तबीयत सही है? कैसी है आप? नहीं जहाँ कैसी है आप? बच्चों का कितना फौरन पता चलता है ना, अब ये पैसे मांगने लगे। मुझे तो फौरन पहलाज का पता चल गया। अम्मा तो अभी हर दिन कभी प्यार करने आते हैं, मतलब बोलती थी क्या चाहिए। अच्छा, पहलाज को जब कुछ चाहिए होता है तो इनका क्या तरीक़ेकार है? वो इनके 2 तरीक़ेकार हैं। इनको पाकिस्तान में अगर कुछ चाहिए तो ये मेरी तरफ रुजू करते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर कुछ चाहिए तो इनको पता है अब्बा के जेब में पैसे हैं तो ये अब्बा के साथ साथ होते हैं। मतलब आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है शॉपिंग बांटने में फ्रेंड है। नहीं, लेकिन अगर मम्मा से मुझे मैकडॉनल्ड्स या छोटी चीज़ चाहिए तो फिर, लेकिन अगर मुझे कोई बड़ी चीज़ चाहिए जिस तरह कोई बड़ी चीज़ होगी फरमाइश अब्बा से होती है, कोई लैपटॉप चाहिए, कोई हेडफोन चाहिए, तो फिर क्योंकि वो उसको पता है कि मैं इतना महंगा नहीं दिलवाऊंगी। मम्मा ने मुझे एक दफ़ा ना, अब्बा को तो ले लेते हैं। एक दफ़ा मैं गया था वहाँ ओशन मॉल, मुझे एक हेडसेट चाहिए था, वो था 11,000 का। मम्मा ने मुझे मना कर दिया, फिर मैं वापस आ गया। आई थिंक 5 मंथ्स बाद उसके मैं ना मुंह में हैंड्स फ्री लेके बात करता था क्योंकि मेरी हैंड्स फ्री सही से काम नहीं करती। फिर बाबा ने कहा कि इसको ले दो, तो मैंने कहा, मुझे पता था मम्मा ने मुझे 6,000 से नीचे का लेके देना है, तो फिर मैं बाबा को लेके गया गेमिंग शॉप पे, वहाँ से उन्होंने मुझे 60,000 का लेके दे दिया। मैं इकरार से गई, मैंने कहा कि भाई ये चीज़ कम की भी अच्छा। फिर उस हेडफोन पे इन दोस्तों में आपस में इतना झगड़ा हुआ कि इसके महंगे इसके सस्ते। मुझे पता था कि ये बच्चों में होना है, तो मैंने मना किया था इसको नहीं लेके गया। ये अब्बा को साथ ले जाता, फिर वो वहाँ से महंगी चीज़ बच्चे कितने इसमें ज़हीन है। मेरी बेटी 5 महीने से इंतजार किया। आप सोचिए कि अब्बा को लेके जाऊंगा। अभी गया मेरे साथ डॉल्मेन, तो वहाँ मैकबुक इसको पसंद आ गई, तो मुझे क्या मामा लेके दो। तो मैंने कहा मैं 2 लाख रुपए बीच में जेब में लेके नहीं घूम रही ना,
तो कहता है अच्छा फिर आपने बाबा को जाके ना प्राइस नहीं बतानी, मैं उन्हें कहूँगा 90,000 का मैं डॉलमेन ले आऊँगा, फिर मैं आके 1,90,000 का मतलब कि ओ माय गॉड, देखिए जरा आपकी जहानत आज खुल के सामने आ रही है बेटा। देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो कौन सी दिखा रहे हैं हम। 2 महीने की छुट्टियों के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ लोग उदास होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, मगर कुछ लोग और क्या होते हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 2 महीनों के बाद जा रहा हूँ वापस स्कूल ग्रेड 2 में, और मेरी मम्मा कहती हैं कि जब मैं छोटा होता था और मेरा स्कूल का इसी तरह फर्स्ट डे होता था किसी भी क्लास का, तो इसी तरह हैप्पी होता था, और आज भी मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं अपने स्कूल का फर्स्ट डे एंजॉय करूँ। चले खत्म हो गई बात। क्या ये इसकी जो ऑडियो है ये गई क्या? दोबारा बोलो भाई, क्या बोला था? ये मम्मा ने बेसिकली जब ये मेरे 2nd क्लास का था, मैं जब जा रहा था, मम्मा ने मुझे स्कूल जाने से पहले बताया था कि क्या कहना है, क्योंकि पोस्ट करना था। सही बात है, देखें कितनी अच्छी बात है। याद है? हाँ, सही आपको याद है ये बात? क्योंकि मम्मा ने मुझे प्रॉपर मतलब लाइंस लिख के इसको बहुत छोटे होते की बातें याद हैं जो मुझे भी नहीं, ये मुझे अक्सर बता रहा होता है, और बहुत अच्छी इसकी मेमोरी। अच्छा यस्मीना, जब आप 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल जाती थी तो क्या सीन होता था आपका? मुझे तो स्कूल जाने में अच्छा लगता है, शौक था? मुझे अच्छा लगता है दोस्तों से। आपको अर्दिल? नहीं, कभी नहीं रहा। मुझे ग्राउंड जाने का बहुत शौक था। हाँ, क्रिकेट। सुबह उठ के 5 बजे भी उठ के गया हूँ मैं, फजर के टाइम पे हाँ नमाज पढ़ के मैच खेलने, हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। स्कूल ना जाने के क्या क्या बहाने थे अर्दिल के पास? एक ये दिन जरा स्कूल से तो फोन आया निकलते ना, थे। इनको क्रिकेट के लिए जाना था, कहाँ जा रहा था? क्रिकेट के लिए। अच्छा तो इनका फोन आया कि आप अम्मा को हाँ। आप स्कूल आ रही हैं छुट्टी दिलवाने या मैं भाग जाऊं? मेरा मैच था, मेरा अंडर 19 के मैच चल रहे थे, स्कूल वाले कह रहे थे पढ़ो, मैंने कहा मेरा मैच है, मुझे पहुंचना है कहीं पे। नहीं तो ये क्या स्कूल ना जाने के कौन कौन से बहाने करते थे ये लोग? नहीं, स्कूल चले जाते थे, ऐसी बात ऐसा नहीं मैं बहाने थी। नहीं, कभी हमें छुट्टी कभी नामुमकिन। हाँ। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि हम बगैर किसी रीजन के स्कूल ना जाएं। जेन्युइन रीजन होता था। कोई वैसे अगर तबीयत खराब है फिर छुट्टी होती, लेकिन ऐसे और कोई- क्रिकेट के लिए, वरना उसके अलावा नहीं। उसके अलावा मैं बहुत तबीयत खराब में भी स्कूल भेजा है। भेजा है लेकिन भेजना बहुत उठाना बहुत हाँ, मुझे अच्छा, कैसे अर्दिल को हमेशा से कैसे उठाना मैं पड़ा? स्कूल में तो मुझे आई थिंक 20 टार्डीज लगी इनकी वजह से। ये हमारा स्कूल 8 o'clock शुरू होता था, ये बेड से 7:50 निकलते थे, वहाँ से राइड फेज 8 से कार 8 मिनट में पहुंचाता था। अर्दिल को ड्राइव करते थे और ये भाग जाते थे, इनको नहीं मिलती थी, पता नहीं ये कौन सा मक्खन लगाते थे टीचर्स को, मुझे लगती थी ऐसा होना चाहिए ना, देखिए। Oh my God! ये आप क्या करते हो स्कूल में? मतलब कभी जरा आपका ड्रामे में भी काम किया है आपने, तो छुट्टियां करनी पड़ी, उसके लिए क्या क्या पापड़ कभी बेले? कभार मैं कहता हूँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे से नहीं उठा जा रहा। कभी कभार मैं कह देता हूँ मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी टांगों में दर्द है। हाँ, नहीं, लेकिन अब स्कूल में तो नहीं कहते ना, ये तो आप मुझे तो ये तो बहाने वो है ना जो आप स्कूल ना जाने के है ना बनाते हो। स्कूल में हम इन्फॉर्म करते हैं पहले कि अच्छा। शूट है या कुछ है तो वो बताते हैं उनको कि मैं जब मेरा ड्रामा हुआ था और मैं फ्रीक्वेंटली एब्सेंट था, तो मेरा नाम हो गया था 1 day present 1 day absent। नहीं, बहुत ड्रामे की लंबी शूट थी। अभी इसको हम टीवी से एक ड्रामे के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने इसीलिए नहीं करवाया कि बहुत लंबी शूट्स हो जाती हैं। हमें हुमायूं भाई ने 5-6 दिन 11-12 दिन बोले थे टोटल, टर्की, नथिया गली और कराची। अब वो हमारा 1 साल पूरा लगा वहाँ। अरे बाप रे! उसमें पूरी फैमिली, हम 1 महीना जाके नथिया गली रहे, फिर हम लोग ये पूरी बच्चे अपने खर्चे पे पूरी दादी, अब्बू, अम्मी सब लोग हमें तो उसका एक्स्ट्रा ड्रामा बहुत महंगा पड़ा। अच्छा टर्की लेके जाना पड़ा। नहीं, उसने सैर करा दी ना आपको सारी। नहीं, उसने थोड़ी सैर करी, वो अपने टिकट पे गए थे। वही ना, लोग इतना ट्रोल कर रहे थे अपने बच्चे से बचपन में काम करा रहे। अरे भाई, वो बेचारे अपना खर्चा करके उन्होंने अपने बच्चे से बल्कि वहाँ तो हमें याद है नथिया गली जब हम गए तो घर बहुत ही ऊपर की। ये बात हम ब्रेक के बाद करेंगे। हाँ, प्लीज यही रहिए। और ऑनलाइन क्लास अब पहला आज कैसे ले रहे हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लास अब नाइट शूट में भी बैठ के ले सकते हैं, कोई टेंशन कोई नहीं। तो इस वीडियो को देखिए और ब्रेक के बाद हम ये मैं सर ट्यूटर के साथ ले रहा हूँ, स्कूल क्लास नहीं। अच्छा,
चलें जी, आइए देखिए। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा ये आइडिया मुझे लगा है कि कहीं भी जाए बच्चा, मतलब कि लाइक या फिर पाकिस्तान के अंदर बाहर जहाँ भी, या आप कहीं कभी पिकनिक पे भी बच्चों को ले जाते तो उनको ये चीज़ करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, वो बच्चों को याद भी रह जाती है। और मतलब एक मैं जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, मंडे को भी जिक्र किया था कि एक फैमिली थी, वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते थे और जो पैसे बचते थे स्कूल के वो पाकिस्तान टूर्स पे ले जाते थे उनको, और उससे उनके बच्चे ज़ाहिर है बहुत कुछ सीख रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सारी मेमोरीज इन लोगों की हमने शेयर की हैं और भी मज़ीद कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है। क्या अब कौन सी वीडियो? हाँ भाई, ईद एक खास त्यौहार होता है जहाँ चुभने वाले कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, जहाँ चूड़ियाँ भी पहने, चाहे आप वैसे आप जॉगर्स में रहो। तैयार करती थी आप इसे बहुत ज्यादा, बहुत चूड़ियाँ और चूड़ीदार पजामे, चूड़ीदार थैला पहन के, थैला? जब चूड़ीदार पजामे पहनते हैं थैला पहनना पड़ता है चुराने थैली के लिए। पहना के पाँव में पहनना पड़ता है, शॉपर पहनना पड़ता है। तुम्हें शौक है या अम्मी को ज्यादा शौक है मम्मी को तुम्हें शौक सजाने? था बहुत। खुद भी था पहले थोड़ा सा, अब मैं जो नहीं है। लगाए जो आपने लगाई है सब बहुत था। लिपस्टिक का बैग भी होना बैग चाहिए, पकड़ने दुपट्टा का, होना बाल का, चाहिए। ये मेरे नहीं लगाया। बहुत सारी वो नीचे से जो मैंने घर में लगाई हैं वो तस्वीरें मैं भेज नहीं पाई खालदा को, तो वो पूरी दुल्हन बनी हुई है इसकी एक तस्वीर। आई थिंक स्कूल में चीज़ थी, मैं बहुत छोटी थी कि बड़े होके क्या बनना है। सब लोग डॉक्टर बन के आए थे, अम्मी ने मुझे दुल्हन बना दिया। उन्हें आपने कहा था कि मुझे होस्ट बन के खड़ा होना है। इंशाल्लाह अल्टीमेट ये काम तो होगा। ये बात तो तय है इंशाल्लाह। तो जी कुछ स्कूल की नहीं, ईदी जमा करते वक्त पहलाज की हमारे पास एक वीडियो हम आपसे शेयर करते हैं। देखते हैं किस तरह करता है, धांधली से करता है, रिक्वेस्ट करता है और कैसे ईदी जमा करके क्या करते हैं जी। पहलाज कितने हुए? अभी गिर रहा है 1000 ठीक है, वो 1500 अभी आप अपनी ईदी दिखाओ। 2500 3000 देखा है कुछ रह तो नहीं क्या? ईदी कहाँ जाती है? ईदी कलेक्ट करती नहीं, बचपन में छोटी थी तो नहीं, अम्मी को पहले देते, अम्मा को पहले देते थे कि रख लें, फिर वापस नहीं मिलती थी। अब जब बड़े हो गए तो थोड़ा सेंस आ गया, अपने पास रख। अब समझ आ गई, चली गई, फिर नहीं मिलने वाली। वो पूछते कहाँ है, मेरे पास है, मेरे पास। फिर हम बोलते रहते हैं, याद है वो हमारे पैसे रखे हुए थे। हाँ, वो मेरे पास है। नहीं, वो मेरे भाई देने नहीं होते किसी को, ये वापस तो भी तो देते हैं वापस भी तो देते हैं। अच्छा, पहलाज क्या करता है? ईदी अम्मी अब्बू को देता है? मैं भी मम्मा को ही देता था और मम्मा वापस नहीं करती। हम बस ये सब अम्माओं की कहानी। बेटा इट रन्स एवरीवेयर। ये हर घर की कहानी है। घर की अब सिला फरीद से तो मैं नहीं ले सकती ना ईदी वापस, तो बालाज से कोशिश करती हूँ। वो भी नहीं देता होगा। बालाज ये कहता बच्चे है नहीं लॉकर से मेरी ईदी निकाल के दो। ये बच्चे नहीं हैं, हाँ, वो ये मंगाते कहाँ से, वो मेरी ईदी से ले लें। हाँ कब तक चलती रहती है? वही तो, जब पॉकेट मनी खत्म होती कभी ना ईदी खत्म होती, जब वो तक नहीं दूसरे देते। साल की ईद नहीं आ जाती, ये बच्चे कहते हैं ये क्यों ले रहे हो भाई, कहाँ से पॉकेट बनी तो नहीं? वो मेरी ईदी पड़ी है ना आपके पास। हाँ हाँ। और ईदियों का ये होता है कि ईदी आपने ईदी नहीं दी, आपने ईदी नहीं दी, फलाने नहीं दी, मतलब मांग के लेते, मांगते। आप किस तरीके से मैं ईदी बस घर वाले खुद ही, मैं जाता हूँ बैग खोलता हूँ दे देते। ले लेते हैं। या भाई दादा गिर रही है ये। अब बलाज कह रही हूँ, फिर पहलाज की कौन सी अगली वीडियो हम दिखा रहे हैं? ओहो भाई, आप माशाल्लाह ये रमज़ान ट्रांसमिशन के भी तो होस्ट बने होते हैं। और हाँ, तो ये सेलिब्रिटी है इसीलिए सारी इनकी वीडियो वगैरह। जी जी बिल्कुल। तो आइए एक हम वसीम बादामी के साथ पहलाज की हाँ, वीडियो वो शेयर मैंने भी देखा था शो। पहलाज साहब कुछ सुनाएंगे आप मुझे? पहले नगमा सुना दूँ या कोई ना? बेटा बात यह है कि ये कोई 4.5 घंटे का प्रोग्राम तो है नहीं। बाबा ने आपको बताया तो नहीं कि मैंने वो यूके में जब भूला तो सब बोलते थे कि दोबारा ये शेर सुनाना, तो आपको नहीं बाबा ने ये बता तो नहीं दिया? आपने देखा कितनी चालाकी से ये बता दिया कि मैं यूके गया हूँ, फिर बताया कि यूके में मैंने पढ़ा है, फिर बताया कि यूके में मुझे लोगों ने कहा दोबारा। दुनिया के हर आदमी को ये क्यों लगता है कि वसीम बदामी जो भी काम करता है उसके पीछे वसीम बदामी और इकरारुल हसन मिले हुए होते हैं? वो जो मैं जरा बीच में से सुना रहा था आपने काट दिया, तो मैं दोबारा सुना रही। 1 मिनट, सुनाने से पहले मुझे माफ कर देना, उससे गलती हो गई। नहीं बस थोड़ा मैं सा, आइंदा नहीं करूँगा। बस इलाही ये इसके वालिद साहब के सेगमेंट से टाइम काटना है। बदल दे खुदाया फजल फरमा दे,
कहना चाह रहे हैं? गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे। एक मिनट यार, I can't believe it. एक मिनट आप वसीम को चुप करा वसीम को पड़ गया फिर। जैसा वसीम को आपने चुप करा दिया। साथ साथ पढ़ता था। चले अच्छा ऐसे ही होना चाहिए। ओह माय गॉड, आपने कमर्शियल्स भी किए हैं? एक किया था आई थिंक जब मैं छोटा सा था, बेबी था, हाँ। डालडा का किया था मम्मा ने अच्छा। दिखाया। जैस का भी इन लोगों ने किया है कहीं वो ना डांस भी किया। दो इन्होंने छोटे थे तो आप हाँ। एक तो आपके अब्बू का ही प्ले था उसमें अच्छा, किया था। हाँ, मुलाकात हाँ एक मुलाकात एक लालटेन पीटीवी के 2-3 छोटे प्ले थे और ये छोटी थी। हाँ, इन्होंने नहीं, इन्होंने भी आपकी अम्मी की बहुत छोटी सी बनी थी पहले अम्मी ने किया था उसमें, लेकिन बहुत इन्होंने दिखाया था कमर्शियल भी किया है, इन्होंने केनौर का कमर्शियल। अच्छा वाह भाई। अच्छा आप तीनों बच्चों से मेरा ये सवाल है कि बड़ा होके अगर आपको कैमरे के आगे आने का मौका मिला तो आप आओगे? डिपेंड करता है कि क्या किस लिए कैमरे के सामने आए। किस लिए क्या मतलब कि आ जाओगे अगर लाइक कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर, होस्ट, कभी सिंगर या शायद तो हम कभी हुए नहीं है। हाँ शायद तो हम कभी- मसला ही नहीं है ऐसे। और रेशमीरा आप? I wouldn't mind. हाँ मुझे अच्छा लगता है अब्बू अम्मी को काम करते हुए देख। हाँ। Seems fun, so I wouldn't mind. पहलाज तो है ही, पहलाज बड़े होके आपको है कि मैं जैसे अलिफ में मैंने अभी एक्टिंग की है, मैं सिर्फ होस्टिंग नहीं मैं एक्टिंग भी करूँ। आई मीन मुझे होस्टिंग भी नहीं करनी और मुझे एक्टिंग भी नहीं करनी। अब मतलब जब मैंने you're a फुटबॉलर तो आपको कैमरे के आगे आना ही पड़ेगा। ओह वाह, तो फुटबॉलर बनना है आपने तो मजबूरी है कैमरे के सामने मजबूरी तो है आएंगे। तो कोई जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, मतलब लाइक आप मेरी अच्छे फुटबॉलर बनेंगे, कैमरा आपके पीछे आएगा। हाँ जब बड़ा अच्छा आपको है। आने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा। तो जी मैं इतने दिन से थकी भी थी, आज ये शो होस्ट करने के बाद तो मेरी थकन उतर गई। आई गेस आप लोग भी जो अपनी जिंदगियों में इतने कोरोना और ये स्ट्रेस में होंगे, ये शो देखने के बाद शायद 2.5 घंटे हम सब ने मिलकर आप कुछ स्ट्रेस को रिलीज किया हो, तो हमें इसलिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच आपका तीनों सेलिब्रिटीज का, थैंक यू सो मच। अभी आप 2 सेलिब्रिटीज हैं, बहुत जल्दी आप इंशाल्लाह मुझे लग रहा है 4 होने वाले हैं। हमारे सेलिब्रिटी तो यही है ना। आपकी सेलिब्रिटी तो यही है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और इन तीनों बच्चों को माशाल्लाह कहिएगा और आप लोग सबका दीजिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गोल्डन मेमोरीज।